अस्सलाम वालेकुम जी, दिस मलिक इस्माइल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ जवाब पे, जहां हम सवाल उठाएंगे और जवाब लेंगे। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हैंडल यहाँ पे आ रहा होगा बिकॉज इंस्टाग्राम के ऊपर मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ। आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहती हैं, जबकि यूट्यूब के ऊपर आपको एवरी मंडे 6 PM नया एपिसोड मिलता है। अब हम चलते हैं आज के पॉडकास्ट की तरफ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे बहुत ही प्यारे भाई। मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है इनसे, मैं इनको कॉलेज लाइफ से जानता हूँ। मेरे कॉलेज के सीनियर भी हैं, मेरे भाई भी हैं, जो कि सिंगिंग भी करते हैं और लॉन्ग फॉर्मेट व्लॉग्स भी बनाते हैं। आजकल के वो व्लॉग्स नहीं बना रहे जो बस वॉइस ओवर करके फेमस हो जाते हैं या लो एफर्ट क्वालिटी कंटेंट होता है। प्रॉपर प्रोडक्शन के साथ काम करते हैं माशाल्लाह। आई रियली एंजॉय हिज कंटेंट और आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर फेसबुक पर शॉर्ट रील्स भी बना रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सैयद हसीब बुखारी AKA जॉबलेस आवारा। हसीब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हसीब भाई पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे मेहमान बने। और यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करता चलूँ कि जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपकी तारीफ बनती है, मैंने जब भाई से कांटेक्ट किया तो ही आस्क्ड कि आपका बजट कितना है। ठीक है, तो मैंने कहा यार अभी हमारा बजट वाला सीन तो नहीं है बिकॉज इंडिपेंडेंट है। पहले ये बताओ कि आप अपना काम कर रहे हो या किसी और कंपनी के लिए, किसी चैनल के लिए काम कर रहे हो? मैंने कहा यार मेरा अपना काम है। क्या फिर इतनी बकचोदी क्यों कर रहे हैं? मुझे याद है फिर इतनी बकचोदी क्यों, बिकॉज मैं वो एक प्रॉपर इनविटेशन भेजता हूँ, एक फॉर्मल होता है। जैसे मेरा करीबी भी हो रहा, मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो मेरे साथ उठते बैठते हैं। मैंने जब उनको भी इनविटेशन भेजा है ना, मैंने वही फॉर्मल भेजा। ठीक है, दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन जब आप किसी को एज गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं तो आई थिंक कि वो एक रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो मैंने वही एक वो भेजा, तो कहते यार इतनी बकचोदी क्यों कर रहा है? वैसे कह देता यार ब्रो थैंक यू सो मच भाई वाह, थैंक यू सो मच, बिग रिस्पेक्ट ब्रो। हसीब भाई पॉडकास्ट का बड़ा कैजुअली स्टार्ट करते हैं, आगे कुछ सवालात तल्ख भी आएंगे जरूर। तो हम कैजुअली स्टार्ट करते हैं। आपका नाम जॉबलेस आवारा, ये आपने कैसे चूज किया और क्यों चूज किया? सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। लिटरली मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मेरे शहर का कोई इंसान आगे बढ़े और मेहनत करो, और मेहनत करने वाले लोगों की मैं बड़ी कदर करता हूँ। ठीक है, अब जो सा आपने सवाल किया है जॉबलेस आवारा, इसके पीछे यार बहुत बड़ी दास्तान है। काश मैं ऐसा कह सकता, लेकिन बात वही है, बगैर किसी बकचोदी के हम जरा इजी होके बैठेंगे। इस्माइल साहब, जिस एरिया से हम आते हैं, हमारे यहाँ पे क्या है, अच्छा पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, बैंक में लग जाओ, ये 3 चीजें। तो मैंने जब डिग्री की BBA की, तो ऑब्वियस सी बात है, हर बंदे की, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है आप हमारे बच्चे की नौकरी होगी, बैंक में जॉब लगेगी BBA के बाद। माँ बाप से ज्यादा रिश्तेदारों की आप पे नजर होती है। ठीक है, तो मैंने सोचा यार मैंने तो जाना है इस फील्ड के अंदर, तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने कहा डू वट एवर यू वांट टू डू। वो मैं आपको बताऊंगा किस वजह से। क्यों, उनको उम्मीद ही नहीं थी? उम्मीद ही नहीं थी? उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन उन्हें ये पता था कि यार ये बंदा जिस चीज में जाता है कुछ ना कुछ कर जाएगा, हार मानने वाला नहीं है। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात। तो जॉबलेस आवारा जब मैं नाम सोच रहा था, मैंने कहा यार कुछ ऐसा रखूं जो कैची हो, लोगों को मतलब अच्छा लगे सुन के। ठीक है, तो मैंने सोचा जॉबलेस आवारा। ठीक है, अब इसके पीछे मकसद क्या था मेरा, कि यार मेरे माँ बाप को ना, अब मैंने ऐसी फील्ड चूज कर ली है कि जिसके अंदर ऑब्वियस सी बात है लोग कहेंगे यार ये क्या करे ना पाए। अगर मैं उन्हें बताऊंगा मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर, अच्छा वो तो करें, काम क्या करते हैं? ठीक है, तो मैं तो वो चीजें सह जाऊंगा, लेकिन हमारे माँ बाप जरा देसी हैं, थोड़े से हसास होते हैं। तो मैंने कहा यार उन्हें ये चीज फील ना हो, नाम ही ऐसा रखो कि कोई बंदा आपको ये ना कह पाए कि अरे क्या आवारागर्दी करे ना बोले। तो भाईजान जॉबलेस आवारा के पीछे सिर्फ यही था कि नाम ही ऐसा रखूंगा कि मेरे माँ बाप को कोई गलत बात ना करे, उन्हें अफेक्ट ना करे। जब से मैंने जॉबलेस आवारा रखा भाई, किसी बंदे ने आज तक ये डायलॉग नहीं कहा कि हमारा गर्दी कोई करे ना बोले। ठीक है, बेहतरीन। आपको ये नहीं लगता है कि हसीब भाई कि जॉबलेस होने से, आपका जो नाम जॉबलेस पड़ा है जी, आपने खुद रखा है, तो ये आपका एक पहचान बन गई है, आप जिंदगी में कभी जॉब कर ही नहीं सकते? भाई मैं कहता हूँ अल्लाह करे मुझे जॉब ना करनी पड़े सारी जिंदगी, अल्लाह किसी करे, इंसान को भी अल्लाह करे। जॉब ना करनी पड़े, हर बंदा अपना काम करे चाहे छोटा ही क्यों नहीं है। जितने भी, अब ऑब्वियस सी बात है, हमें बहुत सारे मेरे छोटे भाई भी देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी देखेंगे जो कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं और आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में आना है। तो भाई अभी से ही छोटा मोटा ही क्यों ना अपना काम शुरू कर, अपना काम, ठीक है, चाहे 10,000 का बिजनेस कर लो, जरूरी नहीं है सोशल मीडिया, 10,000 का बिजनेस कर लो, अपना कर लो,
क्योंकि सीधी सी बात है 10 साल भी जॉब करने के बाद आपका मैनेजर या आपका सीईओ आपको ठुड्डा मार के साइड पे कर देगा, आप फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए अभी 2-3 साल अपने काम को दे लो, आगे बाहर ही बाहर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और अपने काम में बरकत भी। बेशक बेशक सही है। अच्छा हसीब भाई, जॉबलेस से हमारा से पहले अगर हम कॉलेज टाइम की बात करें तो आप सिंगिंग में भी थे, आप सिंगिंग भी करते थे, और पर्सनली हमारा जो इंटरेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम वो भी सिंगिंग की वजह से ही हुआ था। इवन दो आई एम नॉट अ सिंगर, मैं वहाँ पे होस्टिंग के लिए गया हुआ था ऐसे ही। और आप वहाँ पे सिंगिंग के लिए थे कॉलेज में, सुपीरियर कॉलेज के बाद आप मेरे सीनियर थे, तो सिंगिंग भी कर रहे थे आप, डांस भी कर रहे थे आप, पोइट्री भी कर रहे थे, बिल्कुल। तो ये सब पीछे क्यों रह गया? यार इस्माइल पीछे नहीं रहा, वो साथ साथ चल रहा है। उस चीज को मैं प्रोफेशनली बना पाया, लेकिन मेरा पैशन अभी भी वही है। अब इसकी वजह बताता हूँ आपको कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक ही बात की थी, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि यार हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों। और मैं जिस टाइप का बंदा हूँ, मेरा ये होता है कि यार अगर आप कोई काम कर रहे हो तो फिर उसी पे फोकस रहो, ठीक है। इधर उधर मैं अगर 2 बेड़ियों पे सवार रहूँ ना, तो मैं नहीं, हर बंदे का अपना होता है, मैं नहीं फोकस कर पाऊंगा किसी एक चीज पे भी, मुझे पता था इस चीज का। तो मेरे फादर साहब ने ये कहा कि बेटा हम इस चीज से तुझे रोकते नहीं है, तू कर, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तू डिग्री करे। तो मेरे बाप से बढ़ के मेरे लिए फिर कोई बड़ी चीज, मैं पैसा भी कमा लूंगा, मैं फेम भी कमा लूंगा, सारा कुछ कर लूंगा। पापा ने कह दिया तो मतलब कह दिया, ठीक है। क्योंकि बाबा का साथ मेरा बॉन्ड, आप इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स वगैरह देखते होंगे हम उन पे आते हैं कि बाबा मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हैं। तो फिर अगर वो मुझे कोई चीज कहते हैं ना, तो मेरे यही होता है कि यार इस बात को नहीं टालना है। तो उन्होंने मुझे कहा था बेटा मुझे डिग्री करके दे दे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीबीए किया। उसके बाद फिर मैंने पापा से कहा, मैंने मेरी डिग्री हो गई है। वेरी नेक्स्ट डे पापा ने कहा बेटा डू वट एवर यू वांट टू डू, मैं तुम्हें जॉब का भी नहीं कहूँगा, जो तुम्हारा। फिर मैंने सोशल मीडिया को, क्योंकि उस टाइम दौर ही सोशल मीडिया का आ गया था, तो सोशल मीडिया से फिर मैंने स्टार्ट किया। लेकिन सिंगिंग भी साथ साथ चल रही है, पोइट्री भी साथ साथ चल रही है, डांसिंग बहुत पीछे, क्योंकि डांस का बेसिकली शौक था मेरे भाई को, ठीक है। आपके जो बड़े हाँ भाई जी, दुबई होते हैं। जी 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 जी, वो दुबई होते हैं। और मेरा मतलब कि सपोर्ट सिस्टम आप कह लें, या फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट, क्योंकि मैं घर वालों से पैसे नहीं लेता भाई, ठीक है। स्टार्टिंग डेज में जो मुझे सपोर्ट हुई है फाइनेंशियली, इवन कि आज भी मैं अपने ज़ाती किसी काम के लिए अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं भैया को कहता हूँ कि भाई मुझे पैसे तो चाहिए। भाई भी तो आपके घर वाले ही हैं। बिल्कुल ऐसे यार, मतलब माँ बाप की बात Okay. कर रहा हूँ कि माँ बाप से इस उम्र में मांगते ना, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है ऐसे। यार इस उम्र में मांग रहा हूँ। लेकिन भैया के साथ चिल सीन है, और वो लिटरली ऐसा बंदा है कि वो मुझे कह देना कि यार कूद जा, मैं बगैर सोचे समझे कूद जाऊंगा, ऐसा बॉन्ड है उसके साथ मेरा। क्योंकि उसके एहसानात मेरे ऊपर बहुत सारे हैं। भाई का कोई एहसान नहीं होता, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके लिए कोई आपके बुरे वक्त में या हार्ड टाइम जब आपके साथ ठहरा ना, तो आपको फिर उसका एहसान जरूर मानना चाहिए। बिल्कुल सही है। ऑल्दो वो मेरा भाई है, जो मर्जी है, लेकिन फिर भी कहने का मकसद ये है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और मैं अपनी लाइफ के अंदर शायद किसी की भी इतनी बात नहीं मानता हूँ जितनी मैं अपने भाई की मानता हूँ, ठीक है। तो डांसिंग वगैरह भी उस पर थोड़ा सा पीछे रह गया हूँ मैं, लेकिन सिंगिंग और पोइट्री बिल्कुल साथ साथ चल रही है। अच्छा एक प्लीज हमारे ऑडियंस के लिए और मेरी फरमाइश पे आप प्लीज अगर कोई अपने कलाम में से कोई अगर आप सुना दें कुछ प्लीज। पोइट्री क्या कह रहे हैं? पोइट्री पोइट्री यार अपनी लिखी हुई मैं आपको सुनाता हूँ। अगर मेरा Sure. मोबाइल देंगे आप? यार आप बैठ भी जाइए, इधर बैठ जाइए, इधर बैठ Easy जाइए। scene है। खड़े Easy scene है, easy scene है। यार हमारा पॉडकास्ट बड़ा लंबा चलेगा, अभी तो बहुत सारी बातें हैं करने को, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ या कोई मसला नहीं। नोट्स में लिखा हुआ है, कोई मसला मैं चाह रहा हूँ कुछ अगर मैं आपको सुना रहा हूँ तो फिर इजी सी बेहतरीन जस्ट सुनाओ। टेक योर टाइम। जिस पे आपको मजा आए। हाँ जी, ये मैंने लिखा था यार, क्योंकि पोइट्री आप तब लिख, ये बेसिकली मेरी कोई पोइट्री वो नहीं होती कि काफी अदीब का वो होगा, एक सिचुएशन होती है और एक एहसास। ये बेसिकली मैं अपने एहसास लिखता हूँ जो मैं फील कर रहा होता हूँ। तो ये मैंने लिखा था जब हम थोड़े से अपने उस पुराने टाइम में थे, पुराने टाइम में, हाँ, नई जवानी में। मोहब्बत का खुमार ताजा ताजा उतरा था हमारे से और धोखे खाए थे हमने। तो तब मैंने लिखा था, अर्ज किया है, अच्छा मोहब्बत में अनाओं को मुकद्दम रखकर लोग आखिर क्यों आजमाते हैं, शायद तकदीर की इन लकीरों को वो भूल जाते हैं। एक दिन उसने भी मुझ पे कुछ ऐसा सितम ढाया था और उसके नंबर से ये एक आखिरी मैसेज आया था, अपनी मोहब्बत के बदले में अब मेरी नफरत देखोगे, मेरे अल्फाजों के साहिल पे अपने जज्बात को फेंकोगे। मैंने सोचा ना था उसका दिल इतना भी भर जाएगा, अपनी यादों की कब्र अंदर वो दफन मुझे कर जाएगा। ये लम्हा मुझ पे एक ऐसी कयामत लाया था, ये लम्हा मुझ पे ऐसी एक क्या मतलब है? ऐसी कयामत लाया था
और मैं तब जिंदगी में आखिरी बार मुस्कुराया था। अरे यार क्या कहने यार। तो बस इस टाइप का कुछ थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ मैं। अच्छा हसीब भाई, तो पोइट्री आप करते हैं ठीक हाँ है, जी। और किसी के लिए करते हैं, किसी के एहसासात भी करते हैं, उस तक अपने लिए उस करता हूँ। तक एहसासात किसी और के थे किसी और के लिए थे ना, किसी और की वजह से मिले हुए जो एहसासात थे उनको मैं वो उस तक पहुंच किसी के भी साथ पाए। बयान नहीं कर सकता। वो उस तक पहुंच भी पाए, नहीं, पहुंचाने भी नहीं। पहुंचाने भी नहीं। क्योंकि मेरी जिंदगी का एक आप असूल कह लें कि जो एक दफा जिंदगी से चला गया, मैं फेंकी थूक नहीं चाहता। आसान अल्फाज में कहता हूँ, ठीक है, ये वर्ड्स थोड़े से हार्श होंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन मतलब जो चला गया जिंदगी से एक दफा, फिर उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखना। क्योंकि आप जख्म को खुरेचते रहोगे ना बार बार, तो आपको ही तकलीफ देगा। बेशक सही। उसे हील होने का टाइम और आगे बढ़ो। बस मेरी थॉमस जिंदगी शेल्बी जो पीकी ब्लाइंडर्स के सीजन में लीड रोल है उनका भी एक ये डायलॉग है कि शी इज इन द पास्ट एंड द पास्ट इज नो मोर माय कंसर्न। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल क्या बात है। ये सिर्फ बातें होती है, कंसर्न तो आपको होता है, बस आप ये चाह रहे हो किसी तरीके से मिल आ जाए, सामने ना आ जाए, नहीं तो सारा मूव ऑन, सारा पीछे लग गया। ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। आई टोटली अंडरस्टैंड दिस। अच्छा हसीब भाई, अब थोड़ा सा दूसरे फेज में चले गए थे, हम पॉडकास्ट से दोबारा लाइव में चलते हैं। अभी आपने एक बात की थी कि आपका आपके फादर के साथ जो बॉन्ड है माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा, और ये हम देखते भी हैं, ये हम देखते भी हैं। एक बाप का जो एक रोल होता है एक बेटे की जिंदगी में, वो बहुत अहम होता है। लेकिन अगर आजकल क्या, पहले जमाने में भी देखा जाए, एक बाप का जो करेक्टर होता था वो ऐसा होता था कि अगर बाप थक के आ रहा है सुबह से काम करके, एक कमरे में आ रहा है, अगर एक कमरे में 6 लोग बैठे हुए हैं तो वो 6 लोग उठ के चले जाएंगे। वो रिस्पेक्ट है, वो डर है, वो पता नहीं क्या है, लेकिन वो इतना मुझे पता है कि वो एक अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ये क्या है? यार इस्माइल, इसमें ना जो मुझे समझ आता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरा जो सी थिंकिंग है इस चीज के ऊपर कि इसमें जो सी हमारी पहली माँ है, पहले वाली माँ जो सी, मतलब ये जनरेशन नहीं, इससे एक जनरेशन पीछे जाते हैं, मतलब हमारी नानियाँ दादियाँ हमारी जो सी हैं, उन्होंने हमारे दादाओं को, हमारे नानाओं को एक ऐसा वो उन्होंने बना दिया था, एक ऐसा कैरेक्टर वो पोर्ट्रे करते थे अपने बच्चों के सामने कि ओ यार ये तो कोई हवा है। मतलब उन्होंने अगर कुछ हो गया ना, उन्होंने बस तुम्हारा बाप आ जाए मैं ये करवा दूंगी, तुम्हारा बाप आ जाए मैं बताऊंगी उसे। बच्चों के दिमाग में ना शुरू से ही डर ऐसा बिठाया है। और फिर यहाँ पे ये था कि फादर्स, ऑब्वियस सी बात है यार, हम लड़के हैं ना, हम इतना नहीं खुलते जब तक हमारे साथ कोई अगला बंदा एंगेज खुद ना हो रहा हो। ऐसे ठीक है, हम अपने एक ऑरा हम क्रिएट करके रखते हैं कि यार ऑरा माइनस ना हो हमारा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो हमारे भी बाप दादे थे। तो बस इसी वजह से ना थोड़े से बच्चे फिर डर की वजह से पहले वालिद साहब से दूर रहना, ठीक है, पहले माशाल्लाह फिर खुराकें होती थी, जाने शाने, हाइट शाइट ऐसी होती थी कि रोब होता था, एक रोबदार पर्सनैलिटी होती थी। तो इस वजह से थोड़े से बच्चे दूर, जैसे बड़े होते गए फिर वो ऑब्वियस सी बात है, बचपन का जो सा एक डर होता है वो फिर लाइफ टाइम चलता है। इसमें कुछ वालिदैन का भी कसूर है, कुछ बच्चों का भी है कि बच्चों को चाहिए था कि वो अपने वालिद साहब के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन रखें, कनेक्टेड, हाँ, बॉन्ड ऐसा बना के रखें। फिर कुछ माओ का, और फिर उनका कसूर भी नहीं है, ये नस्ल दर नस्ल चीजें चलती आई हैं। ये अब ऑब्वियस सी बात है, सोशल मीडिया आया है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आए हैं, ठीक है, तो उस वजह से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस यही है। मैं पिछले दिनों एक रील देख रहा था, उसमें इंडिया का एक बंदा था, आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडियन था, वो एक बात कर रहा था कि जो घर के मर्द होते हैं ना, बाप और बेटा, वो उनका आपस में प्यार बड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो आपस में बात नहीं करते। वो अगर आपस में बात करेंगे तो बीच में मैसेंजर रखे हैं घर की औरत को, उसने खाना खा लिया, ऐसे ही है, इसका काम हो गया है, और बेटा जो होगा मम्मा उनसे ये काम कहते ऐसे हैं। ही, ऐसे ही। यार ये समझता हूँ कि यार ये चीज बहुत गलत है, आई थिंक सो। और कम्युनिकेशन करनी चाहिए, कम्युनिकेट करने से, बात कर लेने से, एंगेज करने से बहुत बेहतर हो सकता है। बिकॉज एक यार कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, एक फेज ऐसा लाजमी आता है जब आपके साथ कोई भी नहीं होता, बेशक कोई भी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ अगर उस मौके पे, उस फेज में आपका बाप आपके साथ आके खड़ा हो, सिर्फ कुछ भी ना करे यार, सिर्फ आके खड़ा हो जाए ना, आप कहते हो मैं आग लगा दूंगा दुनिया को, ऐसी भी तैसी। भाई आपकी जिंदगी के अंदर ना ये एक ऐसा फेज हर इंसान की लाइफ में आता है, चाहे वो जवानी में आ जाए, चाहे वो थोड़ा सा एजिड होके आ जाए, लेकिन ये फेज आता जरूर है। बिल्कुल, जब आपको दुनिया की रियलिटी आपके सामने होती है, हर बंदा, हर ताल्लुक आपको छोड़ के जा चुका होता है, उस मौके पे फिर
बाप अपनी ममता जगाता है, ठीक है। बाप अपनी ममता आपको दिखाता है कि यार जो सा मेरा ऑरा था या एक जो से मेरी पर्सनैलिटी बनाई हुई थी कि यार पापा के आगे नहीं बोलना या पापा के साथ हम बात नहीं कर सकते, पापा बहुत गुस्से वाले हैं। फिर बाप कहता है कि यार टेंशन ना ले, अब अगर जिंदगी में तुझे जरूरत मेरी पड़ी है सही मायने वाली, तो अब तू देख मैं तेरे साथ हूं। अब तो देख फिर आपको रियलाइज होता है कि यार गलती मेरी अपनी थी। और फिर ये लगता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बेशक ऐसे ही। अच्छा खैर, हम इमोशनल टॉपिक्स तरफ जा रहे हैं। अल्लाह आप सबके वालिदैन को लंबी सेहत वाली जिंदगी बेशक, दे, और जिनके आमीन। इस दुनिया में नहीं है उनको सब्र जमील अता फरमाए, उनके वालिदैन की रूह को तस्कीन जिंदगी बख्शिश फरमाए, आमीन। खैर पॉडकास्ट को दूसरी तरफ लेके चलते हैं। जॉबलेस आवारा जब कंटेंट बना रहा था उसके पीछे उसकी कंटेंट स्ट्रेटजी क्या थी भाई? वो क्यों बना रहा था? बिकॉज सोशल मीडिया पे हर बंदा किसी न किसी सोच के लिए आता है, या तो उसको पैसे चाहिए होते हैं, या उसको फेम चाहिए होता है, या उसको चाहिए होता है कि लोग बस मुझे जाने अपने शहर के तक, या कोई वो रीजन होती है, या उसको कोई खैंच के लिए आता है। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। मैं ना थोड़ी सी ऑनेस्ट बातें करूंगा, हो सकता है ये बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन ये रियलिटी है जो छुपाई जाती है। भाई जहाँ तक है पैसा कमाने की बात, दुनिया में हर बंदा चाहता है कि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ मैं उससे पैसा कमाऊँ। जो कहते हैं ना हम सोशल मीडिया पे पैसा नहीं कमाने, है बुलशिट बात है। ऐसे ही ठीक है ना, हर बंदा पैसा कमाने आता है। मैं भी इसी सोच से आया था कि मैं पैसा कमाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है, ऑब्वियस सी बात है, मैं इसी से पैसा कमाऊंगा। ठीक है, जहां तक बात है कि सिर्फ पैसा कमाने आया था, नहीं भाई। मेन जो चीज थी, सिंगिंग भी जब मैं करता था, मेरा एक एज ए सिंगर मैं अगर सोचूं तो मेरा एक ड्रीम था कि यार मैं स्टेज पे ठहरा हूं, एक मैनिफेस्ट किया होता, मैं स्टेज पे ठहरा हूं और लाखों की तादाद में लोग मेरे पीछे पागल हो रहे हैं, मैं उन्हें नचा रहा हूं। बचपन से एक सिंगर वाला कीड़ा था ना कि यार मैंने लोगों को नचाना है, तो वो चीज रही है मेरे साथ। सोशल मीडिया पे भी मैं आया तो मेरा यही मोटिव था कि यार मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि मेरा बॉन्ड हो लोगों के साथ, लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पाए, इंगेज हो पाए। फिर व्लॉग्स की जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, जो बात है ना इंगेज करने वाली, आपने देखा होगा आजकल के व्लॉग्स जो चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शो, पैसा, गाड़ियां, गार्ड्स, बदमाशियां, ये चीजें चल या रही आप हैं। किसकी बात करें? ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, मैं नाम लूंगा, मैं किसी से वो नहीं है, अल्लाह माफ करे, डरूंगा या ऐसा कुछ जो भी है। ठीक है, कोई अपनी वाइफ को 15 लाख का अगर पर्स गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, कोई है गाड़ियां, जीपें, पैसा शादियों पे उड़ा रहा है। हमारी आवाम सिर्फ शो ऑफ देखती है। ठीक है, मेरा क्या मोटिव था कि यार ये चीज मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है, और तो मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ इस्माइल भाई, इसमें ये नहीं कि मैं कोई शोखापना कर रहा हूँ या मैं कोई शो ऑफ करवा रहा हूँ, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ कि मैं ना भी कमाऊँ भाई, मेरे बाप दादा ने इतना कुछ बनाया हुआ है कि मैं अपनी लाइफ आगे अच्छी गुजार सकता हूँ। बट एज ए मर्द मुझे तो रिस्पांसिबिलिटी है। सोचना चाहिए ना कि यार उन्होंने तो अपना कर लिया, मैंने भी तो अपनी लाइफ में कोई हिस्सा डालना है इस चीज के अंदर। इस पे तरह अंजुम की लाइन भी है, अगर कमाते नहीं तो मर्द तुम कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो उस चीज को फिर मैंने ये नहीं कि मैं उस चीज के ऊपर शोखा हो जाऊं, मैंने भाई ये चीज की कि यार मैं जो व्लॉग बना रहा हूं, मैं पैसा दिखाऊंगा या कुछ भी ऐसा करूंगा, लेट्स सपोज अगर इस्माइल भाई वो चीज नहीं कर सकते, इस्माइल भाई क्या आएंगे मेरे व्लॉग को देख के, एंटरटेन तो होंगे होंगे थोड़ी देर के लिए, अच्छा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स आएगा आपके दिमाग में कि यार मैं कब, हर इंसान की चाहत होती है ना कि यार मैं अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखूं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और दूसरी चीज हमारी अब माएँ भी हैं, हमारे फादर भी हैं सोशल मीडिया पे, वो भी देखते हैं हर चीज। तो अगर हमारे माँ बाप ना कहें हमें कि यार मुझे आपसे कुछ चाहिए, और हर माँ बाप यही होते हैं कि वो आपको वो यही कहता है मुझे आपसे कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए, चाहिए, बिल्कुल ऐसे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वो चीज उम्मीद देख के होती ना ये होता है कि यार मेरा बेटा भी कभी ऐसा करेगा हमारे लिए। वो कहते नहीं है आपको, लेकिन उनके दिल में वो तो मेरा ये था कि यार मैं ऐसे व्लॉग्स बनाऊं, मैं शो ऑफ भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन व्लॉग का मतलब क्या है कि आप जो डेली लाइफ में कर रहे हो जिससे लोग रिलेट कर पाएंगे, यार अच्छा ये रिकॉर्ड कर। हमारे घरों में तो ऐसा होता है बिल्कुल ऐसे ही। भाई, मेरे घर के अंदर प्लास्टिक के बर्तन भी हैं, वो अच्छे वाले जो उनसे हम देसी जबान में चीनी के बर्तन भी हैं, जो मेहमानों के हाँ मेहमानों के आगे लगते हैं। लेकिन मैं अगर लोहे की प्लेट में खा रहा हूँ या स्टील की प्लेट में खा रहा हूँ, मैंने जिसकी वजह से मेरी मदर से मेरी अक्सर बहस भी होती है, मेरी मम्मा कहती है भाई अच्छी चीजें हैं वो दिखाओ, मैंने कहा नहीं मैं रेयर दिखाऊंगा, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुझे नुकसान भी हुआ कि लोग बोलेंगे यार ये क्या दिखा रहा है, हमें तो शो ऑफ देखना है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, मैं जो दिखाऊंगा जिससे लोग रिलेट कर पाए। तो मेरी स्ट्रेटेजी सिर्फ यही थी। मैंने व्लॉग्स भी किए, मैंने चैलेंजेस भी किए, मैंने प्रैंक्स भी किए हैं। ठीक है,
मैंने एडवेंचर्स भी किए हैं जिसके बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे एडवेंचर जो पाकिस्तान में अभी तक किसी ने नहीं किए, बिल्कुल ऐसे ठीक है। वो नसीब होता है कि किसी को वक्त से पहले ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है, किसी को इंतज़ार करना पड़ता है, मिलता ज़रूर है। तो मेरा यही होती थी स्ट्रेटजी, मैं अगर आज व्लॉग कर रहा हूँ तो यार कल मैं कुछ डिफरेंट दिखाऊं, कल मैं कोई चैलेंज दिखाऊं, जो चीज़ मेरे ऊपर कहीं ना कहीं मुझे अब लगता है कि भारी भी पड़ी है। आवाम डेली एक ही चीज़ देखना चाहती है कि यार आज इसकी लाइफ में ये हुआ तो कल इसी से कनेक्ट होके कुछ हो। लेकिन मेरा ये था कि यार मैं डिफरेंट फ्लेवर्स दूं कंटेंट में, ठीक है। लेकिन वो चीज़ नहीं चली, आवाम को जो चाहिए फिर बात वही है भाई, इन दी एंड आपको करना वही पड़ता है जो ऑडियंस देखना चाह रही है, ठीक है। तो अब वही कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन मेरी जो मेन स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि यार मैं वो दिखाऊं जो मैं रियल में हूँ। तो आपको लगता है ऐसा कि ऑडियंस जो है वहाँ पे भारी हो गई है? बिल्कुल। पर आपका जो मेन गोल था वो नहीं पीछे रह गया? मेन गोल पीछे नहीं रहा, क्योंकि देखो मेरी जो मेन गोल इंसान का, किसी भी इन्फ्लुएंसर का, किसी भी क्रिएटर का होता है वो होता है क्रिएटिविटी। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्रिएटिव कितना हो रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो ऑडियंस देखना चाह रही है आप उसी में क्रिएटिविटी दिखा दें अपनी, आपका गोल भी कहीं ना कहीं पूरा होता रहेगा। और ऑडियंस देखें, असल गोल आपका क्या होता है कि यार ऑडियंस के साथ मेरा कनेक्शन अच्छा हो। अच्छा, और आपकी जो शॉर्ट रील्स वगैरह है उसमें ये बात भी नहीं है जो आजकल चल रहा है कि भाई बस कैमरा घुमाओ रील बना दी आपकी। आई रियली एडमायर इट, आई रियली अप्रिशिएट इट, बिकॉज मैं देखता हूँ आपका कंटेंट, उसमें भी क्रिएटिविटी है, उसमें भी नजर आता है कि यार काम हुआ है, कोशिश मेहनत लगी हुई है, पता लगता है, नजर आता है। ऑब्वियसली इसके पीछे स्क्रिप्टिंग भी होगी, इसके पीछे टाइम लगता है, एडिटिंग है, सो चीज है, तब जाके एक 10 या 15 सेकंड की रील तैयार होती है। वो आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो चीज नहीं है कि बस कैमरा घुमाओ और रील बन गई है। कमिंग बैक टू व्लॉग्स, रील्स में हम बाद में आते हैं आगे चल के। आपके मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं एंड आई रियली लव योर एनर्जी जो आप वो शुरू में कर रहे होते हैं। हेलो जी यार, मैं चाहता हूं एक दफा प्लीज ऑन माय रिक्वेस्ट यार। So hello gentlemen, what's up everybody? This is your boy none other than जोबलेस आवारा। आज मैं आया हूँ इस्माइल भाई की पॉडकास्ट जवाब दे के ऊपर, जिसके अंदर कुछ कड़वी, कुछ मीठी, कुछ सच्ची बातें होंगी। तो मैं बिल्कुल आपको कहूंगा इस्माइल भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे जाके सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर थुड्डे मारो भाईजान, एंजॉय करवा दो भाई को, पता चलना चाहिए कि कोई मजेदार बंदा है। थैंक्स यार, मजा आता है। आई रियली लव दिस एनर्जी बिकॉज़ ब्लॉगिंग में ये एनर्जी लाना बहुत मुश्किल है और डेली ब्लॉगिंग के अंदर बहुत मुश्किल है यार। मैं समझता हूँ कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, ऐसे ही है हर दिन। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने भी कुछ दिन के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और हर दिन, इसलिए मैं फील कर पाऊँ बिल्कुल ऐसे हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी आप घर से लड़े होते हो, कभी आपकी पर्सनल लाइफ में कोई मसला चल रहा होता है, आपको मूड नहीं होता, लेकिन फिर भी डेली कैमरा उठा के ये वाली एनर्जी लेके आना यार, ये बहुत मुश्किल है। कैसे लेके आते हैं आप? इस्माइल भाई इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है, जब आप कुछ बड़ा करने का ख्वाब देख लेते हैं, हमारा ड्रॉबैक कहाँ पे आता है, हमारी यूथ जो मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादा नाकामी का शिकार क्यों हो जाते हैं। हम ख्वाब बड़े देखते हैं कि यार मुझे मल्टी मिलियनियर बनना है, मुझे अच्छी गाड़ियां चाहिए, अच्छा घर चाहिए, ख्वाब देख लिया। उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हम उस टाइप की स्ट्रगल नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। तो बस जब देखें, मैंने एक चीज सोची है कि यार मुझे लोगों को पागल करना है, ठीक है, लोग मेरे से मोहब्बत करें। लोगों के सबसे मुश्किल काम इस दुनिया के अंदर लोगों के दिलों में घर करना है, बेशक, ठीक है। तो फिर उसके लिए चाहे मैं रो रहा हूँ, चाहे मुझे बुखार है, ये मैं बातें जो सी कर रहा हूँ ये मेरे साथ हुआ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक जगह मैं रो रहा हूँ, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर पहले, होती हैं 70 चीजें ऐसी होती हैं मर्द की जिंदगी के अंदर जो आप लोगों के आगे नहीं बता पाते, बट आप अकेले में कहीं ना कहीं रोते हो, ठीक है। कमरे में रो के भाई बाहर आके हेलो जान करना है आपने, ठीक है। और जितनी मेरी नॉलेज है, मेरी रिसर्च के मुताबिक मैं पाकिस्तान का वो वाहिद क्रिएटर हूँ भाई जिसने 400 दिन डेली व्लॉग किया विदाउट किसी छुट्टी के। 400 दिन डेली व्लॉग किया। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें अब हर कोई कह रहा होगा रजब हट करता है, डकी करता रह गया, मास सफदर करता रह गया, सिस्टोलॉजी कर रही है, भाई वो करोड़ों डेली कमा रहे हैं उस चीज से। मैं 400 दिन जो बता रहा हूँ, जेब से 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उसमें और 400 दिन काम किए। क्या 1 रुपया भी नहीं कमाया 400 दिन भाई। तो जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं मुझे, जो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, उनके माँ बाप को भी यही कहूंगा, चुप करके 2 साल अपने बच्चे को दे दो, 1 रुपया भी नहीं कमाएगा। हाँ, कमाने वाले कमाते भी हैं,
It depends on मैंने your luck. 0 से स्टार्ट किया था, मेरी 7 नस्लों में इस फील्ड में कोई नहीं है, अच्छी ठीक है। मुझे इस फील्ड के अंदर हर एक चीज खुद सीखनी पड़ी है भाई। मुझे पता ही नहीं होता था कि यार बात कैसे करनी है, ऑडियंस को इंगेज कैसे करना है, इमोशंस क्या होते हैं, हुक क्या होता है, अभी भी नहीं पता, सीख रहा हूँ। सीख रहे हैं। तो मैं आपका सवाल भूल गया हूँ, आपका सवाल क्या था उस पर जरा आंसर इससे दोबारा। पहले आपकी कॉल आ रही है। अच्छा भाई कॉल आ रही थी। यहाँ से फ्री होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप हाँ, ब्लॉगिंग की ठीक है तरफ भाई। हम ब्लॉगिंग की तरफ दोबारा आते हैं, मैंने आपके बहुत सारे ब्लॉग्स देखे भी हैं। आपने अपने ब्लॉग्स में कुछ गिफ्ट भी किए अपने दोस्तों को। जी आपने, मैंने देखा था एक दोस्त को मोबाइल फोन गिफ्ट किया। जी सिर्फ सिर्फ ब्लॉग की हद तक था या वाकई उसको दिया था? हाँ जी। ये तो नहीं था कि यार आपने कैंप ब्लॉग में उसको फोन दे दिया, आपने कहा इसका भाई बहुत चले वापसी कर। इसका भाई बहुत ही आसान सा मैं आपको एक वो बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा कि वो तो मेरा दोस्त है ना, उसे हम साइड में कर देते हैं। वो तो हो सकता है आप उससे भी पूछें, वो मेरे हक में बात कर दे, ठीक है, ऐसा लगता है ना लोगों को। बिल्कुल। मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर एक सीरीज की थी 0 रुपीज टू आईफोन। 15 दिन का मेरा चैलेंज था, जिसको मैंने 7 दिन के अंदर कंप्लीट किया था। 0 रुपीज इन्वेस्टमेंट थी मेरे पास भाई। 7 दिन मैंने डेली डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस करके उससे पैसे बनाए, ठीक है। और 7वें दिन मैंने आईफोन 7 एक रैंडम अपने सब्सक्राइबर को गिव अवे किया। भावलपुर का लड़का चीमा टाउन में रहता है, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है, इवन कि अब वो मुझे देख के सलाम भी नहीं करता, ठीक है, वो अलग बात है। बट द थिंग इज कि उसको मैंने गिव पूरी सीरीज पढ़ी है मेरे यूट्यूब के ऊपर आज भी। बिल्कुल। आप उस लड़के का चेहरा देखें, जाके उससे रैंडमली बात करें, उससे पूछें कि यार उस बंदे ने हल्फन पुरानन मुझे बता कि तुझे आईफोन दे के वापसी लिया था या नहीं लिया था, ठीक है। दोस्त तो मेरा कह देगा ना यार ठीक है, स्ट्रेंजर तो कभी वो तो ऐसी बातें वो तो नहीं कहेगा। रखेगा ना, वो मेरी फूफी का बेटा है, सीधी सी बात है। कोई मेरा वो रिलेटिव भी नहीं है, रैंडम सब्सक्राइबर है। वो उस सीरीज में मेरे साथ एक्टिव था और तब मैं नया नया था, मुझे नहीं पता था कि यार क्या तरीका होता है। मैंने सिर्फ उस सीरीज की बेस के ऊपर, उस सीरीज में जो मेरे साथ एक्टिव रहा, ठीक है, जो जो मेरा क्राइटेरिया था उस पर पूरा उतरा, उस सीरीज की बेस पे मैंने 7-8 लोग शॉर्टलिस्ट किए, जिसमें मेरे 1-2 लोग अपने भी थे, ठीक है। अपने लोगों को भी मैंने उसमें रखा क्योंकि वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे थे। बट जब चैलेंज हुआ, मैंने गुलजार सादिक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे क्लूज छोड़े थे, ठीक है। उन क्लूज की बेसिस के ऊपर आपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना था और उधर जाके आपको आईफोन मिलना था। और वो आपने आईफोन, ये नहीं कि मैंने आपको देना था, एक जगह पे मैंने रख दिया था, वहां से ढूंढना था आपने। तो उसका कोई और ले जाता भाई वो तो फिर चेक एंड बैलेंस होता है ना, इतने कच्चे यूट्यूबर भी नहीं है। एक टीम वर्क होता है, सारा कुछ होता है। नजर तो हर किसी की थी कि यार यहाँ पे अगर हम रख रहे हैं तो इसको कोई उठाए ना, ठीक है। तो उसमें उस चैलेंज के अंदर मेरे अपने, मेरे जो मतलब भाइयों की तरह, बड़े भाई की तरह, सब तक मेरे व्लॉग्स में भी होता है, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, था। बिल्कुल। लेकिन वो हार गया। मैं चाहता तो मैं उसे बता सकता था ना यार इस जगह पड़े जाइए, कोई बड़ी बात नहीं थी। बट मुझे रियल करना है, मुझे ये मेरा यूट्यूब जोन सा है, जो मैं चैलेंजेस करता हूँ, जो मैं एडवेंचर्स करता हूँ भाई, ये मेरी जिंदगी की कहानी है। जो मैं अगर अब आपको सुना रहा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से सुना रहा हूँ, तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि मैंने रियल की है। क्या? अगर मैं फेक करता तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से कभी बात ना करता, शायद बातें जरूर करता। बिल्कुल ऐसे। I really accept it. अच्छा, आपने जो एडवेंचर भी किया, मुझे याद है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम भी याद नहीं आ रहा, जो आप भावलपुर से उधर नारायण गए थे या आई थिंक मरी गए थे। भाई मैंने स्टार्ट किया था, बेसिकली उसका नाम था फ्री ट्रैवल सीरीज। फ्री ट्रैवल सीरीज, ठीक है, फ्री ट्रैवल सीरीज वो आगे भी इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूंगा। बट अभी हमारे नॉर्थ के हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं, कुछ फिर मूनसून की वजह से सैलाब वगैरह, तो फिर हमारे घर वाले जो हैं ना वो ज़रा उस चीज़ से वो करते हैं, फिर परेशान हो, फिर माँ बाप को परेशान करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है, मुझे वहम होता है उस चीज़ का ना, तो वो मैंने कंटिन्यू करनी है। बट मेरा गोल ये है कि मैं पूरा पाकिस्तान फ्री ट्रैवल करूँ और मैं पाकिस्तान की ये साइड दिखाऊँ पूरी दुनिया में, ठीक है। जिसके अंदर मैंने स्टार्ट किया था भाई भावलपुर से। ये नहीं कि पैसे नहीं होते आपके पास, बैकअप पे पैसे होते हैं, कंटेंट है, लेकिन गोल यही होता है कि यार 1 रुपया भी यूज नहीं वो करना, कंटेंट है, ठीक है। अगर यूज करूंगा तो उन पैसों को कमा, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने 40,000 रुपये अपने पास रखे हैं, उस 40,000 रुपये में 1,000 रुपये अगर मेरा यूज हो गया है तो वो मैंने चैलेंज कंप्लीट करने से पहले कमा के इस 40,000 को पूरा करना है, ठीक है। और भाई मैं जो चैलेंज करता हूँ, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के बात कर रहा हूँ, मेरे जितने भी चैलेंजेस हैं फ्री ट्रैवल सीरीज के, किसी के अंदर भी कुछ फेक नहीं। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, आई स्वेयर कि 1 रुपया यूज किए, मेरे पास पैसे होते हैं
वो तो जाहिर सी ठीक है, बात है, क्योंकि वो आफ्टर content है ट्रिप ना आफ्टर आपका। चैलेंज मैंने उधर रहना, ये नहीं कि मैं यहाँ से कश्मीर गया हूँ तो मैं रातों रात वापसी, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं वहाँ गया हूँ तो मैं घूमूंगा, चैलेंज खत्म करने के बाद मैंने अपना भी बिल्कुल एंजॉय करना है, ठीक है। बट जब मैं चैलेंज कर रहा हूँ भाई, उस दौरान मेरे पास लाखों रुपया भी है तो मैंने यूज नहीं करना तब तक जब तक मुझे अब ये ना लगे कि यार अब मैं अगर इन्हें खर्च नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरा सर्वाइवल इसके बगैर अब मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से ऐसी मदद आती है मुझे हर चैलेंज के ऊपर कि मैंने जितने भी चैलेंजेस किए हैं 1 रुपया भी मेरा यूज नहीं हुआ ड्यूरिंग चैलेंज। उसके अंदर ट्रैवल फ्री, लिफ्ट्स ले लेके भाई, एकोमोडेशन फ्री, वो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए आपके पास। इस्लामाबाद के अंदर 3-3 घंटे भी फैज़ाबाद में मैंने लगाए हैं एक रूम लेने के लिए, ठीक है। वो स्टोरी भी आपको मैं आगे चल के सुनाऊंगा कि कैसे क्या सीन था। खैर, उसके अंदर खाना पीना भी फ्री होता है आपका, खाना पीना भी फ्री होता हर चीज़ भाई, जो मैं उस ड्यूरिंग चैलेंज सर्वाइव कर रहा हूँ हर चीज़ फ्री होगी, ठीक है। है। नाइस। और वो जो सा मेरा चैलेंज था, पहले मैंने किया भाई भावलपुर टू लाहौर, ओके। फिर मैं लाहौर पहुंचा, मेरा शहवीर जाफरी से मीटअप हुआ एम्पोरियम में, तो उसे मैंने बताया, उसने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया और उसने हवा में एक बात कर दी मुझे कि यार आप अगर नथिया गली तक चैलेंज कर लेंगे ना तो मैं आपको अपनी वीडियो में लूंगा। हम तब नए नए थे, हमें वो शाबिर भाई ने बोल दिया शाबिर भाई ने बोल दिया तो मतलब करना है, ठीक है, हम उनकी वीडियोस में आएंगे क्योंकि बड़ा नाम है एक पाकिस्तान का, हर बंदे को होता है कि यार पायनियर क्रिएटर्स में से बिल्कुल ऐसे ही, और अच्छे क्रिएटर्स, बिल्कुल साफ सुथरा कंटेंट। बिल्कुल। खैर, उसने मुझे बोला तो उसने कहा जी अगर आप लाहौर से नथिया गली अगर आप चले गए ना ऐसे ही फ्री तो मैं आपको अपनी वीडियो में लूंगा। भाई लाहौर से नथिया गली चले गए, उसके बाद शाहीर भाई को टैग करते रह गए, वीडियोस बनाते रह गए, उनकी फैमिली को टैग करते रह गए, वीडियोस बनाते रह गए, स्टोरीज वॉच हो रही हैं। मैंने पाकिस्तान के हर क्रिएटर को उसमें मेंशन किया कि यार कोई बंदा शाहीर तक मेरा मैसेज पहुंचाए, हर बंदे ने स्टोरी विजिट की, ठीक है। मेरे पास मैं देखूंगा स्क्रीनशॉट्स पड़े थे, ठीक है, मैं आपको दूंगा अगर आपने लगाने हो, Sure, definitely. ठीक है। तो अगर ना भी हुआ तो फिर, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ हकुल्ला बता रहा हूँ। और हाँ, बल्कि इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपकी स्टोरीज की वो आ जाती है ना, नहीं अब नहीं आती, अजीब आर्काइव में आती है आर्काइव में लेकिन आ जाती है, लेकिन जो स्टोरी जिन्होंने सीन की होती है ना वो नहीं आती। अच्छा, खैर, तो वो उन्होंने सारों ने देखी मेरी स्टोरी, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया भाई। तो मुझे भी समझ आ गया कि यार हवा में बात थी, लोगों के सामने बात करी। वो पूरा व्लॉग पड़ा है मेरे पास शाबिर ने जिसमें मुझे बोला था, ठीक है, व्लॉग के अंदर है मेरे पास, शाबिर का शॉट है मेरे साथ एम्पोरियम के अंदर। तो खैर मैंने वो किया नथिया गली वाला। उसके बाद जब मैंने देखा कि यार कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैंने कहा ठीक है अपना तो काम करें। फिर मैंने भाई किया इस्लामाबाद टू कश्मीर, मतलब कि भावलपुर टू कश्मीर, पूरा जीटी रोड जितना है, ठीक है, आगे हज़ारा मोटरवे, इधर उधर अगर आप चले जाएं या कश्मीर वाली साइड पे अगर आप चले जाएं मरी एक्सप्रेस वे से होते यूं, ये मैं फ्री कर गया हूँ भाई। एक एक चप्पा मेरा देखा हुआ है लिटरली, भावलपुर टू कश्मीर बगैर पैसों के मैं गया हूँ, Okay. 1 रुपया यूज किए बगैर। तो आपका ये चैलेंज घर से निकलते हुए शुरू होता है या बहावलपुर किले से निकलने के बाद? घर से निकलते ही शुरू हो जाता है, मतलब जब मैं घर से निकला हूँ, ठीक है, मेरा मेन जो सा स्टार्टिंग पॉइंट था वो था कराची मोड़, कबाबजीज के पास, ठीक है, मेन हाईवे से स्टार्ट करता हूँ मैं चैलेंज। और मैंने वो चैलेंज स्टार्ट किया और मैं कश्मीर तक, इधर से मैं चोलिस्तान वाला गया, जो मेरी वीडियो मेन वायरल हुई इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरी पहली वीडियो जिसके ऊपर आज 10 मिलियन व्यूज़ हैं, ठीक है, वो चोलिस्तान वाला बेसिकली चैलेंज था कि मैं भावलपुर टू चोलिस्तान 1 दिन का मेरा चैलेंज था और मैं सर्वाइव करते करते लिफ्ट लेते लेते गया और मैं चोलिस्तान किला ड्राइवर पे जाके एंड किया था। तो आप किस तरह से कन्विंस करते हैं यार, बिकॉज जिन जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और ये नॉर्थ का हमारे एरियाज हैं, उधर तो बंदा बंदे से बात करके राजी नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसको कोई फायदा मिल रहा हो। जी, मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ इसमाइल भाई। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि मैं उस टाइप के घर से आता हूँ जिसमें बच्चों को बड़ा संभाल के पैम्पर्ड करके रखा जाता है, ठीक है। मैं इससे पहले भावलपुर से लाहौर तक, वो भी दोस्तों के साथ, बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिलती थी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपको अपने वालिदैन को कन्विंस करना आना चाहिए। जो हम बात कर रहे थे ना कि पेरेंट्स का ट्रस्ट कैसे बढ़ाएं, इस्माइल भाई मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी मदर को पता है, मेरे फादर को पता है, ये मेरी एक आदत है कि मैं जब घर से निकल रहा हूँ मैं बता के निकलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता अपने पेरेंट्स से। मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मैंने रात 4 बजे आना है ना, मैं बता के जाऊंगा यार मैं रात 4 बजे आना, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं करूंगा कि मैं भावलपुर का बताऊं और मुल्तान चला जाऊं, नहीं, मैंने मुल्तान जाना तो मैं बताऊंगा। जब आप पेरेंट्स से सच बोलोगे वो भी आप पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो 5-6 या ज़्यादा नहीं है, लेकिन हर किसी के बारे में मेरे घर में
पता है यार ये शेबी है, ये हमजा है, ये नूर है, ये उमैर है, ये उमर है, ये अकील है, ये एहशाम है। मतलब मैंने अपने दोस्तों का एक ट्रस्ट बनाया हुआ है अपने पेरेंट्स की नज़र में कि यार ये अच्छे लड़के अगर इनके साथ है तो सेफ है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं करते, वो बेसिकली खुद नल्ले होते हैं, वो खुद 2 नंबर होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, और अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप उन पर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है। और जो उनसी कन्विंस करने वाली बात है, तो जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की भाई, कोई आईफोन नहीं था, कोई कुछ नहीं था मेरे पास। ये एंड्रॉयड मोबाइल 2019 में लिया था मैंने 24,000 रुपये का, आज तक मेरे पास चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दफ़ा चोरी होकर वापस आ गया, चोरी हो गई वापस? 2 दफ़ा चोरी होकर वापस आया ये। खैर कहने का मकसद ये है कि मैंने पहले 90 व्लॉग इससे किए हैं भाई। ठीक है, मेमोरी फुल हो जाती थी, डेली व्लॉग शूट करना, रात को एडिट करना कैपकट से, क्योंकि और कुछ पता नहीं था कहाँ से होता है कैसे होता है। कैपकट से एडिट करना व्लॉग, फिर उस डाटा को डिलीट करना, स्पेस बनानी अगले व्लॉग के लिए। 400 दिन में से 90 दिन इस पे व्लॉगिंग की। घर वालों को जब लगा हाँ यार बच्चा डेली व्लॉग कर रहा है और कुछ अच्छा करना चाह रहा है और कर सकता है, फिर मेरे भाई ने पहला आईफोन 13 प्रो मुझे गिफ्ट किया। वो भी व्लॉग में? ठीक है, हाँ जी, व्लॉग्स भी हैं उसके। ठीक है, वो गिफ्ट किया उसने। फिर मैंने अपने आहिस्ते, मतलब कहने का मकसद ये है कि आपको अपने पेरेंट्स को करके दिखाना पड़ता है भाई कि मैं कर सकता हूँ। जब आप ये कहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी माँ बाप इतने जालिम नहीं होते कि उनका बच्चा कुछ अच्छा करना चाह रहे जिंदगी में और वो रोके। ठीक है, ये बात होगी ना पेरेंट्स जी। की। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो नॉर्थ साइड पे गए, फ्री ट्रैवल किया, आपने जो सीरीज की, उधर आपने लोगों को किस तरह कन्विंस किया फॉर अकोमोडेशन, फॉर फूड? बिकॉज मैं बता रहा हूँ ना कि वहाँ के लोग जो है वो तो अगले से बात करके भी राजी नहीं है अनलेस एंड अनटिल उनको कोई फाइनेंशियल फायदा मिल रहा हो। मेरी भी यही सोच थी चैलेंज करने से पहले, और शायद मैंने ये चैलेंज किया भी इसीलिए था कि यार मैं पाकिस्तान की ये साइड दिखाऊं लोगों को कि यार अगर देखें अच्छा बुरा हर जगह पे है, पूरी दुनिया में है। हम गोरों की बात करें तो गोरों में ऐसे ऐसे स्कैमर्स पड़े हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की ये साइड ना दिखाई नहीं जाती। हमें यही लगता है कि यार पहाड़ी हैं, बड़े खड़ूस लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। नहीं भाई, अच्छे लोग हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे बुरे लोग भी मिले, ये नहीं कि नहीं मिले, लेकिन ज्यादातर वो हमारे अपने थे। जो बुरे थे वो हमारे अपने थे। जो उधर के लोग थे ना भाई, लिटरली आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं किसी की तारीफ ऐसे कर रहा हूँ, कोई पैसे ले रहा हूं। नहीं भाई, मेरा कोई भी सगा नहीं है। ठीक है, जो मिलते मुझे तो रैंडम लोग मिलते हैं, क्योंकि मेरे चैलेंज की मेन जो सी बात होती है वो ये होती है कि मैं इस्माइल भाई मेरे जानने वाले, मैं इनसे हेल्प नहीं ले सकता। ये मेरे चैलेंज का रूल है, मैंने स्ट्रेंजर से हेल्प लेनी है। क्या बात? ठीक है, तो मुझे जितने भी स्ट्रेंजर्स मिले हैं ना भाई, अब मैं तो इसे अल्लाह का करम कहता हूँ। इस्माइल भाई इतने अच्छे लोग कि वो आपको इवन ये कहते हैं कि यार अगर आपके पास पैसे नहीं है हमसे लेते जाओ। ऐसे ऐसे लोग भी मिले हैं मुझे। ठीक है, बाकी जहां तक बात है कन्विंसिंग पावर की, तो ऑब्वियस सी बात है यार, आप कहो ना कि मैं अभी आऊँ, कोई स्ट्रेंजर आके आपको बाहर कहे यार मुझे अपने घर के अंदर 1 दिन रहने दो, मैं चैलेंज करूँ, आप भी सोचोगे ना भाई। सही। उसको कन्विंस करना आना चाहिए आपको। ठीक है, इस्लामाबाद, मैं आपको इस्लामाबाद की बात जो पहले मैं कर रहा जी, था। फैजाबाद की हाँ आप जी, बता रहे थे। मैं जब कर रहा था भावर ये लाहौर टू नथिया गली वाला चैलेंज जो शाहिर ने मुझे दिया, उसमें मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ था। तो मैं पहुंचा सुबह 9 बजे, मैं निकला लाहौर से, रात 9 बजे पहुंचा मैं इस्लामाबाद। ठीक है, फैज़ाबाद के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, एक हमें ना भूख लगी हुई थी, तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार खाना खाना क्या करें ये वो। मैंने कहा देखते हैं, परेशान तो मैं भी था लेकिन दोस्त साथ था, मैं उसे नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर मैं उसके आगे ब्रेक डाउन करता तो ऑब्वियसली बात है उसने भी हौसला तोड़ देना था। खैर मैं दिमाग लगाया, मैंने कहा यार ये बड़े होटलों वाले जितने भी हैं, एक आधे होटल पे गए भी सही हम। मैंने कहा यार ये नहीं, हमें हाथ पकड़ाएंगे, सरवाइव करना है ना, जिंदा रहने के लिए खाना है, ये तो नहीं है कि यहाँ पे कोई खाबे हमें चाहिए। नहीं, मैंने देखे फैज़ाबाद के ऊपर ना दही बल्ले वाली डेयरी वाला, मैंने कहा भाई ये देगा। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई खाना खाना है, दही बल्ले खिलाए। उसने कहा भाई बैठे। मैंने कहा अगली बात पूरी सुन लो। कहता क्या? मैंने कहा पैसे नहीं है। कहता आपसे किसने मांगे, आप खाएं। भाईजान उसने 2 प्याले बना के दिए, मेरी ज़िंदगी के सबसे लजीज दही बल्ले वो थे। ठीक है, मैंने उससे लजीज दही बड़े आज तक नहीं खाए। मुफ्त थे इसीलिए। मुफ्त भी थे और यार पूरा दिन भूखे। इस्माइल भाई लिटरली आपको बता रहा हूँ, आप देखते हो कि गोल रोटी की तरह पापड़ों वाले हमारे इधर फिर रहे होते हैं। ठीक है, बड़े सारा पापड़ होता है रोटी का। कभी आपने सोचा कि उसको देख के भी आपके मुंह में पानी आ सकता है? एक ड्राइव हमें ऐसे मिली, जेलम था आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कैरी डब्बा था जिसमें जानवर शामिल होते हैं। भाई वो ड्राइवर साथ बैठ के करच 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 पापड़ खा रहे हैं और मैं और मेरा दोस्त बस संभाल के बैठे कि यार थोड़ा सा काश हमें ये पूछ ले एकदम
क्योंकि एक अनाप ही तो होती है ना कि यार हमने ये नहीं कहना कि हमें भी खिलाएं, ऐसे ही ठीक है, मंगता नहीं बन जाना, ठीक है। खैर मैं इस्लामाबाद पहुंचा, दही बड़े शही बड़े खाए हमने। अब जी मेन एकोमोडेशन, क्योंकि रात का सफर पहाड़ में आप कर नहीं सकते। एक तो ये है कि रात को नई जगह आपके पास कोई वो नहीं है कन्वेंस वगैरह, आप फ्री ट्रैवल कर रहे हो, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते आप। दूसरा आपने obvious सी बात है वीडियो शूट करनी है तो वो दिन में होगी, तो आपने रहना इस्लामाबाद या रात, ठीक है। अब मुझे दोस्त कहे नहीं आगे चलते हैं, मैंने कहा यार ऐसा नहीं होता, ठीक है, हमें तरीके से चलना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि हमें सिर्फ भागते जाने लिफ्ट ले लेके, हमें एडवेंचर्स भी दिखाने हैं, सारा कुछ दिखाना है, बाकी सर्वाइवल भी दिखाना है। खैर हम भाई फैज़ाबाद के अंदर थे। इस्लामाबाद में मेरे चाचू का घर है, ठीक है, तब मेरी खाला भी उधर रहती थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनों से हेल्प नहीं ले सकता। ऑब्वियस बात है, मैं जाता प्रोटोकॉल के साथ रहता, लेकिन नहीं ले सकता था मैं। फैज़ाबाद भाई मेरे मुताबिक कम से कम कोई 50 होटल है वहाँ पे, ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं है। बिल्कुल एक एक होटल पे गए भाई, हर वक्त किसी ने कहा कि हमारे मालिक पहाड़ी हैं, वो पहाड़ों में गए हुए हैं, वो यहाँ नहीं है, हम खुद एम्प्लॉय हैं। किसी ने क्या इवन किस्सा मुख्तसर करूँगा भाई, 9 बजे के पहुंचे, रात 12 बज गए हैं, हमें कमरा नहीं मिला, और सर्दियों की रातें, हमने जैकेट्स पहनी हुई है। मैंने दिमाग में बना लिया कि यार बस अब फ्रेश होते हैं, पानी शानी मुंह पे मारते हैं, जैकेट की जिप बंद करते हैं, फुटपाथ सामने है मेट्रो के नीचे, फुटपाथ के ऊपर बैठेंगे, बैठ के रात गुजारते हैं, सुबह होगी एक दफ़ा चैलेंज एंड करेंगे, नथिया गली पहुंच के फिर सोएंगे अपना रूम ले। मैंने अपना दिमाग बना लिया था। जब 3 घंटे आप खज्जल हो गए, आपको नहीं मिल रहा, तो फिर ये एडवेंचर के लिए मैंने दिमाग बना लिया। खैर भाई दोस्त ने कहा यार मैंने वॉशरूम जाना है, मैंने कहा चल भाई वॉशरूम चलते हैं पंप के ऊपर। अब वॉशरूम के अंदर ऐसे वो एंटर हुए, मैंने ऐसे दरवाजे की तरफ देखा, मैंने उसे पीछे झपट्टा मारा, उसने मुझे गाली दे के कहा जो करने दे वॉशरूम तो जाने दे सुकून से। अगर ना फिर अब क्या हुआ है, दरवाजे पे पढ़, उस पे लिखा होता फी परसेंट 20 रुपए। खैर भाई उसे पकड़ा, तो खैर वो जो सा बाथरूम के बाहर ठहरा था, कहता लाला क्या हो गया कर लो। मैंने कहा जानी पैसे नहीं है। कहता आईफोन उठाया हुआ है, बैग शैग है, जैकेट शैकेट पहनी हुई है, पैसे नहीं है। मैंने कहा जानी इस टाइम 20 रुपए की कदर तू मेरे से पूछ के मेरे लिए क्या है। खैर भाई उससे मैंने कहा किसी और काम पे चलते हैं, फ्री में करवाऊंगा भाई को। लेके जा रहे थे, मेरी ना एक होटल पे नजर पड़ी। अब मुझे उस होटल का नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं गया था एक दफा बाद में उधर ना, तो मेरी नजर पड़ी। मैं दोस्त को कहा, मैंने कहा यार उमर शाह इधर ट्राई करना चाहिए। वो ना तक में कहता है 3 घंटे लगा के तूने कन्विंस किया लोगों को, किसी ने दिया, इधर कौन दे देगा तुझे। मैंने कहा उमर शाह आखिरी हुज्जत तमाम करने दे, मुंह रोने वाला बना ले बस। ठीक है भाई हम गए ना वहाँ, अल्लाह की तरफ से मुझे नहीं पता कैसे कन्विंसिंग पावर हुई है, कैसे उस बंदे ने उसके दिल में क्या आया है। उससे मैंने बात की है भाईजान 5 मिनट। मैंने कहा भाई रहने के लिए सिर्फ छत चाहिए, चाहे वो आपके वाला कमरा ही क्यों ना हो, या गैलरी में बैठने की जगह दे दो, ठंड पड़ रही है बाहर नहीं बैठ सकते। हम ऐसे ऐसे चैलेंज कर रहे हैं, सारी मैंने उसे डिटेल बताई। 5 मिनट उसने सोचा, उसने कहा मुझे 5 मिनट दो। ऊपर गया वो, ऊपर पता नहीं उसका बॉस था क्या था, वो बैठा था। 2 मिनट बाद आवाज आ गई लाला ऊपर आ जाओ। ऊपर गए, डर भी लग रहा हो, 700 ख्याल है कि ऊपर बुला रहे हैं कोपचे में। खैर भाई ऊपर गए, वो अंकल ने मेरे से पूछा, बहुत अच्छे अंकल थे, खाना खा रहे थे, कढ़ाई मुझे भी याद है। तो कुछ कढ़ाई पूछी भाई वही बता रहा हूँ आपको। तो उसने मुझे कहा कि आपके पापा के पैसे नहीं। मैंने कहा अंकल वाकई पैसे नहीं, ऐसे चैलेंज कर रहे हैं। उसने कहा आप इनको आईडी कार्ड दें अपना। मैंने आईडी कार्ड, जब उसने कहा ना आईडी कार्ड है, मुझे समझ आ गई रूम मिल रहा है। उसने एंट्री शेंट्री हमारी की, खाना खा रहे थे अंकल। अंकल ने कहा बेटा आए कढ़ाई खाएं। मैंने कहा अंकल नहीं, हमने अभी खाना खाया, दही बड़े खाए हुए थे। अब ऑब्वियस सी बात है सर्वाइव करना, पेट नहीं भरने लग जाना भाई। वहाँ साथ मेरा जो दोस्त था उसने रूम में आके ना मेरी माँ छोड़ी ना मेरी बहन छोड़ी, जितनी गालियां दी के यार मैंने कहा भाई खा तो लिया था, कहते कढ़ाई खा रहे थे वो। खैर भाई इस तरीके से फिर हमें रूम मिला, ठीक है। और रूम इस्माइल भाई मेरी वीडियो के अंदर वो रूम है, ऐसा लेविश किस्म का रूम, 3 बेडरूम, मार्बल टाइल्स लगी हुई, एलसीडी लगी हुई, वॉशरूम हमारे क्या ओसीडी होती है यार, वॉशरूम साफ, चमकीला वॉशरूम। क्या भाईजान पूरी रात सुकून से सोए, एंजॉय किया वहां पे। सुबह उठे, चाबियों ने वापस की और आगे हमने चैलेंज। क्या बात है, मजा सुन के मजा आया और करने में बहुत मजा आता है। और ये किस लिए आपको मजा आ रहा है सुन के, कि मैंने रियल की। अगर इसमें कुछ स्क्रिप्टेड होता, कुछ भी, मैं सब कर सकता हूँ। मैं ऐसी चीज भी बना सकता हूँ कि आप पकड़ ही नहीं सकते कि यार इसमें कुछ स्क्रिप्टेड हुआ होगा। लेकिन मुझे रियल दिखाना है, ये मेरी जिंदगी की कहानी है। मैं जिंदगी में सब स्क्रिप्टेड कर लूंगा, लेकिन मैंने सोचा हुआ कि मैं इन चीजों के ऊपर ना
कोशिश करूंगा कि मैं आपके scripted प्रैंक्स भी स्क्रिप्टेड होती है? भाईजान वो हर किसी के होते हैं, किसके नहीं होते। मैं आपको कहूं अल्लाह की कसम इस्माइल भाई कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, प्रैंक्स में होते हैं भाई। स्क्रिप्टेड किस हद तक होते हैं कि सिचुएशन स्क्रिप्टेड होती है कि यार इस सिचुएशन के ऊपर हमने खेलना है। प्रैंक के अंदर हमेशा जो सा रिएक्शन आएगा वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगला बंदा क्या रिएक्शन दे रहा है। मैं आपको कहूं इस्माइल भाई, मैं आपको कहूंगा ये आपकी लाइट खत्म हो गई है, मैंने आपका स्टूडियो तोड़ दिया है, आपने उस पर रिएक्शन देना, ठीक है। यहां तक हो गया स्क्रिप्टेड। इस्माइल भाई क्या रिएक्शन देना वो इस्माइल भाई को पता है, और उसी रिएक्शन के पैसे होते हैं प्रैंक्स में, जिसको आवाम एंजॉय करती है, ठीक है। तो जितने भी ऑडियंस आपकी देख रही है मैं बताऊंगा भाई होते हैं प्रैंक। ये नहीं कि हर किसी के 99.99999% प्रैंक स्क्रिप्टेड होते हैं। इवन कि हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम प्रैंक की दुनिया का P4 पकाओ, नादिर अली। नादिर अली, बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत एंजॉय किया मैंने, लेकिन भाई उनके भी स्क्रिप्टेड होते हैं। लेकिन क्या है कि हम क्यों एंजॉय करते थे, वो सिचुएशन जैसी क्रिएट करते थे, उनके रिएक्शन जैसे होते थे, सारे रिएक्शन के पैसे। जी फिर जी। अच्छा, लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट आपने डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया? यार उसके डिसकंटिन्यू करने की कोई ये वजह नहीं थी कि मैं डिसहार्ट हो गया था, डिमोटिवेट हो गया था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई। उसकी सिर्फ यही वजह थी कि मैं उस फेज के अंदर था कि मैं अपने कुछ पर्सनल मामलात से गुजर रहा था, ठीक है। और मैं मतलब कि मैं इस टॉपिक के ऊपर खुल के बात करूंगा क्योंकि लोग शर्माते हैं इस टॉपिक पे बात करते हुए। एंजाइटी का मुझे तब पता चला, डिप्रेशन का मुझे तब पता चला, मैं हंसता था लोगों पे यार कि पैनिक अटैक क्या होता है, पैनिक अटैक भी होता है, ठीक है, मर्द बनो जाने। लेकिन भाई पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक से गंदी बीमारी, अजियत ना कुछ नहीं हो सकता। आप उस टाइम पे, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आप उस टाइम पे ना खुद को अजियत देते हो कि यार मैं खुद को ना अजियत दूं कि मेरा ये दर्द किसी तरीके खत्म हो जाए। और वो इतनी तकलीफ होती है कि आपको बाकी जो सी आप तकलीफें खुद को दे रहे होते हो वो तकलीफें फील ही नहीं हो रही होती, इतनी गंदी चीज है। तो मैं उस फेज में था कुछ अरसे के लिए, वो मेरे कुछ पर्सनल चीजें थी, उससे मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। बट फिर मुझे लगा कि यार नहीं, मैं अपनी ऑडियंस के साथ ना वो जस्टिस नहीं कर पा रहा, उस तरीके से मैं कंटेंट नहीं बना पा रहा। तो मैं क्योंकि पिछले 400 दिन लगातार कर चुका था, तो मुझे फील हुआ कि नहीं यार यहाँ पे ना मुझे अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, ठीक है। भाईजान 2-2 घंटे की नींद होती थी मेरी। मैंने दिन में व्लॉग शूट करना है, रात को एडिट खुद करना है, थंबनेल खुद बनाना है, सुबह 5-6 बज जाते थे उस चीज में, अपलोड करना है व्लॉग, 2-3 घंटे सोना है और सोच लेना है कि सुबह उठ के मैंने ये बनाना है, ठीक है। ये रूटीन थी। तो उसमें फिर मुझे लगा कि नहीं यार, हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है, आपको खुद को 2-3 महीने का रेस्ट देना चाहिए। तो उस चीज में मैंने ब्रेक लिया। लेकिन उस दौरान ये भी अल्लाह की तरफ से कुछ था कि अल्लाह ने मुझे थोड़ा डाइवर्ट करना था दूसरी तरफ। मेरे फादर साहब का ना, खैर आप वो क्वेश्चन करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। आगे उसके आते हैं। आपके ब्लॉग्स में एक शख्सियत सफदर भाई जी, वो आपकी क्या लगते हैं? वो सफदर भाई जो उनसे हैं, वो होते हैं ना कुछ पराए अपनों से बढ़ के होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के नहीं होते लेकिन वो खून से बढ़ के होते हैं। तो सफदर भाई का वो किरदार है, मतलब कि आप आसान अल्फाज में कह लें, सफदर भाई ने हमें पाला है। मेरे से मतलब 10-15 साल बड़ा है एज में। तो जब मेरे पापा की शादी हुई थी ना, तो ये बेसिकली मेरे ददियाल वाले गाँव से हैं सफदर भाई वगैरह, इनकी फैमिली उधर हमारे जिनसे दादा का घर है उसके साथ रहते हैं लोग। तो गाँव में ऑब्वियसली बात है, आपको पता स्टडी वगैरह का वो नहीं होता। ऐसे मैं कहूँ कि नौकर वगैरह नहीं, भाई कोई नौकर वगैरह नहीं है, भाई है हमारा। तो इसकी मम्मा ने ये कहा कि भाई इधर, क्योंकि मेरी मम्मा टीचर थी, तो उन्होंने कहा ये आपके साथ रहेगा, आपके घर रहेगा, आप इसे पढ़ाइएगा, ठीक है। वो पढ़ने की नीयत से इधर आया, हमारे घर रहा। फिर वो खुद भी छोटा था तब जब वो इधर आया, तो वो एक फैमिली की तरह हो गया इधर जब रहा। फिर वो कुछ अरसे के लिए वापस चला गया जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, क्योंकि हर पेरेंट्स को होता है कि यार अब हमारा बच्चा थोड़ा सा वो हो गया है, वो कमाए, तो उधर चला गया। उसके बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद ऑब्वियसली बात है, हर बंदे ने अपने अपने बीवी बच्चों के साथ रहना होता है। तो वो सफदर भाई इस्लामाबाद रह रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें थोड़े से क्राइसिस फेस हुए। पापा को पता चला, तो पापा ने फिर उन्हें यही कहा कि भाई मेरे पास आओ, इधर घर भी है, सब कुछ है, आप क्यों अपने बीवी बच्चों को उधर। इवन के बच्चे भी सफदर भाई के हमारे घर इधर आ गए हुए हैं, ठीक है। मतलब मैं अपने रिश्तेदारों के बच्चों को मैं नहीं उठाता भाई, लिटरली आपको बता रहा हूँ, मुझे बच्चों से ना डर लगता है। छोटे से, मतलब मुझे उठाते होते कि गिर ना जाए मेरे से। अच्छा, ठीक है, मतलब ये नहीं कि मुझे बच्चों से नफरत है,
मतलब मुझे डर लगता है कि यार इतना छोटा सा है, मैं कैसे इसे कैरी करूंगा, इस टाइप का। लेकिन सफदर भाई के बच्चे हैं भाई, वही होता है कि आप जब खुद ही एक हाथों में पालते हो। सफदर भाई का बेटा, उसकी पहली अजान कान में मैंने दी, ठीक है, तो मतलब वो अपनों से भी बढ़ के हैं हमारे लिए। तो इस तरीके से फिर सफदर भाई मतलब फैमिली की तरह ही है हमारे यार, मतलब 25-30 साल से हमारे साथ हैं। लोगों का बॉन्ड हमेशा आमीन, सलामत रखे, आमीन, मिर्ज़ा आमीन। उनको देखते हैं हाँ, बस बाद सफदर में। भाई को थोड़ा सा हयात है, थोड़ा सा रंग कम कर नहीं यार, मैं तो कहता हूँ रणनीति होनी चाहिए भी। होनी चाहिए एक हद आप तक। बनेंगे भाई बनूंगा, लेकिन एक हद तक बनूंगा। किस हद तक? जायज मानूंगा, नाजायज कभी भी नहीं मानूंगा, चाहे उसमें मेरा कोई नुकसान भी हो जाए। जायज आप क्या समझते हैं, क्या चीज जायज है? जायज ये है कि जो मैं अपने दिल से करूं, इम्प्लीमेंट ना करो, थोपो मत, ये करना है तो करना है, फिर मेरा बाप भी आ जाए मैं नहीं करूंगा, मेरी एक आदत है। और अब जोर से नहीं मनवा सकते, प्यार से आप मेरी जान भी मांगो, मैं आपको कदमों में फेंक दूंगा, ये लो यार, क्या? जोर से नहीं। मुझे पता है कि यार ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, इनके क्या हकूक है, इन्हें कैसे स्पेशल डेली फील करवाना है मैंने, ठीक है। आप अपनी हद तक मेरे से सब मानो, इधर उधर वाली बुलशिट बातें मेरे से ना करो, ना मानो। ये मेरी जिंदगी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं, बड़े अच्छे हैं। बस। ठीक है, इस अच्छे चीज़ हैं। को अभी रिसेंटली आपकी एंगेजमेंट भी हुई है, शायद निकाह निकाह हुआ है भाई। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप लोगों की जोड़ी सलामत रखे। आमीन, आमीन। तो ये भाभी को आप क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि भाई नहीं, उसे पता ठीक है, उसे पता है, और वो इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं इस चीज में अपने आप को ये फील करता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट। माशाल्लाह। वो बड़ी सेंसिबल और मैच्योर है इस चीज को लेके, कि वो इसी चीज को सपोर्ट करती है कि ऐसा ही होना चाहिए एक मर्द को, बिल्कुल ऐसे ही जो अपने डिसीजंस खुद ले पाए। मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए, हाँ। बेसिकली मैस्कुलिनिटी है। जी। आजकल की जो मर्द आ रहे हैं वो कोर्स में है। अच्छा। संजय दत्त की एक लाइन है, उन्होंने कहा था कि men these days are spending more time in salons rather than in gyms, बिल्कुल। जबकि मर्दों के लिए सैलून बने ही नहीं है। ऐसे ही है। और आजकल अगर देखा जाए तो हर जगह जगह पे भाई salon मर्द है। की खूबसूरती उसका पैसा है। ये वो एक अलग चीज है, सैलून वगैरह वो एक अलग चीज है, लेकिन जो मैस्कुलिनिटी है ना घर भी जाते शेर यार, वो एक अलग चीज है। ऐसे ही। वो एक अलग चीज है, लेकिन सैलून मतलब वो स्किन केयर हो रही नहीं, है, नहीं, वैक्सिंग हो रही बिल्कुल है। ऐसे ही। अब देखिए बियर्ड है, बाल है, ये तो करवाना ही करवाना केयर करे एक हद तक। एक हद तक। हाँ। ये तो नहीं कि स्किन नहीं नहीं स्किन भी यार, वो लड़कियों की चीज है, ऐसे ही ऐसे ही। लड़कियों भी अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं कहता हूँ कि लड़कियों को लड़की ही बन के रहना। लड़कियां जो कहती हैं कि जी हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें हर काम करने, नहीं यार, आप लड़की हो, अल्लाह ने आपको सिर्फ नाजुक बनाया है। नहीं नहीं, मैं तो ऐसी आप कोई बात उसमें- नहीं कर रहा भाई, आप जो करना चाहती हैं मैं लड़कियों के साथ हूँ। बाकी सैलून्स वाले जितने स्किन केयर वाले देख रहे हैं, मुझे पीआर वगैरह भेजें, मैं कराऊंगा जरूर। ये जो वाले स्माइल बैठेंगे, मैं इनकी तो मैं तो जानता ही नहीं यार। नारी शक्ति जिंदाबाद। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। यार हसीब भाई, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, लॉन्ग फॉर्मेट हो गया आपका, एक सडन स्विच है जी। टू शॉर्ट कंटेंट। जी। ठीक है, और अगर शॉर्ट कंटेंट की बात की जाए तो एंटरटेनिंग वो भी है, ठीक है, जी। मेहनत उसमें भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो थोड़ा लो एफर्ट कंटेंट है? जहां तक बात है यार कि मैं इस तरफ कैसे आया, पहले तो हम इस पे बात करेंगे। मेरी जिंदगी के अंदर इस्माइल भाई, जो चीज मैंने सोची है वैसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा होता ठीक नहीं है, है। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। जितनी भी चीजें हुई एक्सीडेंटली हुई हैं भाई। जब मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ अर्से के लिए ब्रेक लेना चाहिए, तो उसके दूसरे तीसरे दिन बाद ना, तब मेरे फादर साहब गिरे थे, तो उनकी ना यहाँ से इंजरी हुई थी, शोल्डर इंजरी। तो मैं उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए लेके जा रहा था। पापा का उस दिन बर्थडे था, तो मैंने कहा यार क्या मैं स्पेशल फील करूँ, केक शेक ये वो हर चीज़ें करता है, हर बंदा करता है। मैंने ऐसे बाइक पे चलते हुए 0.5 पे मोबाइल किया, वीडियो ऑन की, मैंने कहा हेलो गाइस, आज है पापा का बर्थडे और हम आज पापा और मैं जाएंगे रात को पार्टी शार्टी करने, जिसमें हम एंजॉय करेंगे और ब्ला ब्ला ब्ला। ये करके भाई मैंने वीडियो आके घर एडिट की, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया। मैं लोगों का ना बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे, मेरे अपनों का। मैंने कहा अच्छा, मैंने भाईजान उसी चीज़ को इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर दिया अगले दिन, और विद इन 1 डे 1.5 मिलियन टच कर गई थी। तो मुझे समझ आ गई कि अच्छा लोग ये देखना चाह रहे हैं, फादर और सन बॉन्ड। बस फिर मैंने कहा शुगर तो डेली लगाता हूँ पापा के साथ में, ठीक है, बॉन्ड तो ऐसा है, मतलब कि लोग रियलिटी देखना चाह रहे हैं, क्या क्या बात होती है। बस फिर उसे रिकॉर्ड किया भाई डेली। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि लोग रियलिटी देखना चाहते हैं, लेकिन कोई बाप अपने बेटे के साथ या कोई बेटा अपने बाप के साथ मुजरे की
या स्मोकिंग की, बूंदी की, इस तरह की बात नहीं कर सकते बिल्कुल यार। नहीं कर सकता। आपने मेरी इंस्टाग्राम बायो भी पढ़ी होगी कि माय वीडियोस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। हम ना मुझे को प्रमोट करते हैं भाई, ना हम स्मोकिंग को प्रमोट करते हैं, ना हम पूंडी को प्रमोट करते हैं। वो एक देखें, पापा के साथ जो थी मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं जिसमें हम फन कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी मुझे- रिसेंटली जो आपकी आई है बिल्कुल। मैंगो चैलेंज वाली, जी 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 मैंने देखी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो भी हैं, ठीक है, लेकिन जो सी मुजरे वाली हैं या पूंडी वाली हैं ऐसी, ये मतलब कि 100 में से कोई एक वीडियो इस टाइप की बनी हुई है मेरी, वो भी स्टार्टिंग डेज में जब मुझे पता नहीं था कि यार इस टाइप की चीजें नहीं करनी चाहिए, ना ही इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन क्या है कि मेरे दिमाग में उस टाइम क्या थॉट आया कि यार अगर मैं बात करूं पापा से कि यार हम बूंदी करने जा रहे हैं, तो पापा का क्या रिएक्शन, क्योंकि कोई भी बेटा अपने बाप से ये बात नहीं कर सकता, ठीक है। और मेरा क्या था कि यार मैं ऐसी वीडियो बना के डालूं जिससे इस्माइल भाई कहे यार मैं तो अपने बाप से ऐसी बात कर ही नहीं सकता, इसने कैसे कर ली है। तो मैं उन्हें एक ये प्रमोट करूं कि यार अगर अपने फादर के साथ आप अच्छा बॉन्ड रखो तो जरूरी नहीं है कि आप पूंडी करने जा रहे हो या कुछ बाइक पे जाते रैंडम वीडियो बनाई। मैंने ये तो नहीं कहा जानी बच्ची चेक करो, पापा बच्ची का फिगर चेक करे, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। एक सिचुएशन खेली है मैंने, ठीक है, उस पे था सिर्फ कि ऐसे फन मैंने अपने पापा के साथ एंजॉय किया और वो बता दिया। उसमें ये नहीं था कि हम पूंडी ही करने जा रहे हैं। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो मुझे पता है, बट द थिंग इज कि वो उसके पीछे मोटिव यही था कि यार अगर अपने बाप के साथ आप इजी रहोगे ना तो वो फिर आप कोई भी बात कर सकते हो उनके साथ। ठीक है, ऐसे ही कोई आपको नहीं लगता कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन इजी रहना और वो बात करना जो कहने की नहीं है, इसमें कहीं रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं आता? यार मेरा ये मानना है इस्माइल भाई इस चीज को लेके ना, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी बना दी हैं। लेट्स सपोज कल वाली वीडियो की बात है, मैं अपने फादर साहब के साथ ना एक वीडियो बना रहा था जिसमें चैलेंज मैंने किया, रिसेंट मैंने डाली भी है, जिसमें गुलाब जामुन खा रहा था मैं जी, पापा जी। के साथ। उसमें जब रॉक पेपर सीजर कर रहे थे, पापा की बारी है, मैंने उन्हें कहा चलो बेटा। अब चलो बेटा मैंने ये नहीं कहा मैं अपने बाप को अपना बेटा कह रहा हूँ, नहीं भाई, मतलब एक वो होता है ना फ्लो के अंदर फ्लो में कि यार गेम कर रहे हो ना, जब आप गेम कर रहे हो या कोई भी आप वीडियो बना रहे हो तब आप करेक्टर प्ले कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी एक्टर्स हैं जो अपने बाप के साथ फिल्म्स करते हैं और उसके अंदर वो अपने बाप को एक्शन शॉट्स कर रहे होते हैं उनके साथ। अब उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बाप को चंडे वाकई करा रहे हैं, वो एक करेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक किरदार है जो निभा रहे हो आप, ठीक है। काम है ना, काम के दौरान मेरा एक जिंदगी का असूल रहा है कि यार मैंने पापा को भी ये कहा हुआ है, मैंने कहा कोई भी चीज आपको ना बवाल गुजरे आप मुझे पहले बताओ, बट जब कैमरा ऑन है मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ कि मुझे क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी, ठीक है। लेकिन मुझे जो चीज लग रही है कि यार हाँ ये चीज मैं थोड़ा सा फन क्रिएट कर सकता हूँ तो उस चीज को मैं करूंगा। लेकिन वो ये नहीं है मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, वो एक किरदार है जो मैं निभा रहा हूँ, तो सिर्फ वीडियो की हद तक है। ठीक है। अच्छा, बायो में आपने जो चीज ऐड की है, मैं आपको पढ़ देता हूँ, मैंने आपका अभी निकाला है इंस्टाग्राम। माय वीडियोस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, आई डोंट सपोर्ट और प्रमोट मुजरा, स्मोकिंग, बूंदी और गर्लफ्रेंड बिकॉज इट इज नॉट अलाउड। आपको क्या लगता है कि आप कंटेंट वही बना रहे हैं, लेकिन क्या बायो में सिर्फ ये चीज ऐड कर देने से आपका जिम्मेदारी पूरी हो गई है? बिल्कुल हो गई है भाई, क्योंकि मैं सिर्फ बायो में नहीं लिख रहा, मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ आप मेरी वीडियोस निकाल के देखें, उसके ऊपर भी वीडियो के स्टार्ट के अंदर हर जगह पे लिखा हुआ होगा दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है। इवन कि अक्सर वीडियोस में तो मैंने कमेंट्स भी वो किए हुए हैं, अल्लाह आपका भला करे, पिन किए हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको वीडियो निकाल के दिखाता हूँ, आपको शायद नहीं मिलेगी जो उनसे मुजरे वाली वीडियोस हैं। लेट्स सपोज ये मुजरा वीडियो है, ठीक है, ये आप देखें, इसको स्टार्ट करें, ठीक है यार यहाँ पे शो नहीं हो रही, ये यहाँ से शो, ये है ना मुजरा लवर वाली, ठीक है। ठीक है भाई। इसे कमेंट नहीं डाल रही? नहीं 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 भाई, ये यहीं पे जहाँ पे वीडियो स्टार्ट हुई है इसी जगह के ऊपर। चले मैं इस पे आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि वो स्क्रीन वो हो जाती है, जैसे कि अयाशी वाली है, ये देखिए दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। हर वीडियो के स्टार्ट में लिखा हुआ है कि भाई ये एंटरटेनमेंट है, ये कोई रियलिटी नहीं दिखा रहा मैं आपको, ये सिर्फ एक लोगों को हंसाने के लिए या लोगों को कि यार अच्छा बाप के साथ इस टाइप का भी शुगर लगा सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, सिर्फ शुगर। आपने कहा कि यार मेरी जो मोस्टली वीडियोस है वो इस तरह की नहीं होती, अगर मैं अभी इंस्टा खोला तो हर दूसरी और तीसरी वीडियो इसी चीज से रिलेटेड नहीं है, आपको नहीं लगता हाँ है जी, मैं ऐसा? आपको दिखाता हूँ आपने क्या देखा है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं। मुजरा लवर, ठीक है, दूसरी कहाँ गई, मुजरा के शौकीन, 2 वीडियोस, ठीक है भाई। ये मुजरे वाले नहीं है, सिर्फ ये अयाशी, इसने मुजरे की बात की थी, ठीक है।
स्मोकिंग वाली 2 वीडियोस, 2 मुजरे वाली। उससे पहले ये कितनी वीडियोस आप देख रहे हैं? ये वाली। अब आप ये देख लें इनके व्यूज और इस मुजरा वाली के व्यूज, इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। ये वीडियोस इसलिए डाली, मैं आपको सच बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये चीजें नहीं बताते होते लोग, लेकिन मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जब ये वीडियोस मेरी ना नहीं चल रही थी, मतलब कि उस टाइप का आवाम का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मैं ऑब्वियसली बात है अपने चलते चैनल को डेड तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि जब मेरी रीच गिरेगी ऑब्वियसली बात है रोकड़ा भी गिरेगा मेरा, ठीक है। तो बूस्ट देने के लिए सिर्फ मैं नहीं कर सकता कि मैं 50,000 दे के अपनी रील प्रमोट करूं, नहीं करूंगा। वो फेयर इनफ है। ठीक है, मैं जो चीजें मुझे, ये बेसिकली ट्रिक्स होती हैं, टैक्टिक्स होते हैं, लेकिन मेरा ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ जी आप मुजरा ही देखो। 100 में से फिर वही बात, आप देखें ये जो सी वीडियोस हैं इसमें आप मुझे बताएं वो ऊपर वाली 2 वीडियोस को छोड़ के, क्योंकि वो रिसेंट लगी हुई हैं इसलिए आपको फील हो रहा है, नीचे वाली कौन सी वीडियोस आप यहाँ देखें कितने वीडियोस में मुजरे वाला सीन है। इनमें होगा भी नहीं। शाहजो नादिर सर, बूंदी बेटे की, पापा के सवाल, बेटे की मस्ती, हाँ बेटे की स्लैश मस्ती। हाँ हाँ। आपको नहीं लगता कि यार इससे थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है? यार इस्माइल भाई बात ये है कि अगर कीचड़ उछाल रहे हैं तो फिर तो आप हर बात को पकड़ सकते हो कि ये बात भी नहीं होनी चाहिए, ये बात भी नहीं होनी चाहिए, ये बात भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। आप खुद पॉजिटिव रहो भाई, आपको नहीं समझ आ रही ना ये चीज कि नहीं करनी चाहिए तो आप ना करें ना, आप देख क्यों रहे हैं? देखना भी है, ब्रो फीड में आ रही तो लोग देखेंगे ना ना। देखें, मेरे एल्गोरिथम में तो नहीं आती। इंस्टाग्राम पे बहुत बहुत 18+ चीजें चल रही है ना, इवन के पोर्न भी चल रही है, अब मेरी फीड में क्यों नहीं आती? क्यों मैं उस टाइप की लाइक नहीं करता? जब मैं उससे रिलेटेड कंटेंट देखूंगा ब्रो, आप मुझे से रिलेटेड कंटेंट देख रहे हो, आपको मुझे से रिलेटेड रील आएगी। मैंने आज तक गुजरा नहीं देखा ब्रो। हाँ जी। लेकिन फिर भी मैंने ना कभी लाइव देखा ना कभी वीडियो में देखा, बट स्टिल ये वीडियो कम्स इनटू माय फीड। क्योंकि आपके साथ मेरा एक अलग बॉन्ड है, आपके और मेरे म्यूचुअल्स हैं कुछ, ठीक है। कुछ उनके लाइक ऐसे भी होता है कि अगर आपका कोई म्यूचुअल कुछ लाइक कर रहा है तो अक्सर हम देखते हैं ना, अच्छा यार मेरी बंदी ने भी ये लाइक किया हुआ है, चल रहा है ना आजकल, वो रीपोस्ट वाला भी आया हुआ है और लाइक वाला भी, आप शो हो जाता है कि किस किसने किया हुआ है, ठीक है। वो आपको ऊपर अक्सर फोटो बनी हुई आती है प्रोफाइल, तो उस वजह से भी हो सकता है। अगर लेट्स सपोज आपको फीड में आ भी गई है, मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ, फीड में आ गई है, मैंने अगर ऐसी कोई बात की भी है, मैं मुजरा तो नहीं दिखा रहा भाई, ठीक है, या मैं पूंडी करते हुए किसी लड़की को तो नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो अगर मैंने कोई बात करती है उसके ऊपर लिखा हुआ है यार दिस वीडियो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, अब आपके ऊपर है, मेरा ये नहीं है कि मैंने आपको हाजी नमाजी बनाना है भाई, मैं इस्लाम का ठेकेदार नहीं हूं, मैं खुद क्या हूं, मैंने वो जवाब अल्लाह को अपना खुद देना है, मैं हाँ वो चीज कर रहा हूं या नहीं कर रहा वो मेरे ऊपर है। लेकिन शुरू में सी भाई आपने बात की थी कि मैं रियल कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वो दिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया ना कि क्या इसकी वजह थी, इस चीज को करने के रियल होने का क्या मतलब है कि आप जो कर रहे हो वो रियल हो, उसके पीछे रियलिटी हो। मैं आपको बता दिया कि यार ये बेसिकली ट्रिक्स होती हैं चैनल को बूस्ट करने के लिए, ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक दफा आपकी ऑडियंस की एंगेजमेंट अच्छी बढ़ गई तो आपको लगता है कि आपको बाद में इस ऐसी पोस्ट को आर्चीव कर देना चाहिए? यार बिल्कुल किया है मैंने, मैं आपको एक मिनट, मेरा अगर आईफोन देना मेरा, अब आपने बात कर ही दी है, एक मिनट जी, अब कैमरे पे बात होगी, अब होगी बात कैमरे के ऊपर। जॉबलेस सवारा ऑफिशियल अकाउंट, ठीक है, पाजी नेट नहीं चलान दिया, कनेक्ट करिए, मेरा कनेक्ट करिए। एक मिनट, कौन सा है आपका? स्माइल्स, किस नाम से? स्माइल्स के नाम से ही एकदम मैं आज pause कर वो रहा हूँ। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्या है? स्माइल मैं देख भी लेता हूँ। ISMAIL स्माइल 1 2 3 ये पासवर्ड जो है वो तो कैमरे में आ गया। ठीक है भाई, ये देखें आप 19,001 फॉलोअर्स, 19,100 फॉलोअर्स वाला मेरा पेज है मेन ऑफिशियल, ठीक है भाई। आर्काइव, पोस्ट आर्काइव, ठीक है भाई।
इसमें कुछ पोस्ट मेरी हुई है आर्काइव, ठीक है। मुझे लवर वाली इसमें भी है। दूसरी तरफ जाते हैं यूट्यूब, ठीक है। अब देखते रहिएगा आप, आपने गलत तार छेड़ दी मेरी। जॉबलेस आवारा ऑफिशियल अकाउंट भाई, ठीक है। शॉर्ट्स ये प्राइवेट, ठीक है भाई। प्राइवेट मुजरा के शौकीन, प्राइवेट पूंडी लवर, प्राइवेट मुजरा लवर, प्ले बॉय तक प्राइवेट, ठरकी प्राइवेट, मुजरा पार्टी प्राइवेट, ठीक है भाई। छोकरीबाज प्राइवेट, मिल्फ लवर प्राइवेट, हुई है भाई। ये एक मिनट, ये हम चला देंगे ये देखें, ये ठीक है। ये हम चला देंगे भाई। कोई मसला नहीं। हवा में कोई बात नहीं करूंगा, पॉडकास्ट में आया हूं, रियल होके जाऊंगा, बेहतरीन। ठीक है। आई नो कि यार कौन सी चीज गलत इंपैक्ट डाल रही और कितनी बात जो सी मेरी मुजरा वाली इस टाइम पे पब्लिक वीडियोस हैं, आप उसमें भी देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उतनी बात है जिसमें ये जो सी मैंने प्राइवेट किया, मुझे इसमें लगा कि यार हाँ ये चीजें, क्योंकि अब मुझे बच्चे भी देख रहे हैं, मुझे इन्हें प्राइवेट कर देना चाहिए, ठीक। मैंने उन्हें प्राइवेट कर दी क्योंकि उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो रही थी, ठीक है। So you regret it? हाँ ठीक है, मैंने उन्हें प्राइवेट कर दिया। डिलीट मैंने इसलिए नहीं की भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि इन वीडियोस के ऊपर मेरे अच्छे खासे व्यूज आए, ठीक है। Fair enough. तो आपको अपनी प्रोफाइल कभी किसी को दिखानी पड़ती है तो उसे बताओ यार मेरे इतने इतने व्यूज आए हुए हैं, ये मैंने Fair आर्काइव किए हैं, enough. प्राइवेट किए हैं, Fair enough. सिर्फ यही वजह। So ये you- होगी भाई बात कि मैं कोई भी यहाँ पे, कोई अल्लाह माफ करे, मैंने कोई ऐसा नहीं खोला हुआ कि मैं बच्चे खराब कर रहा हूँ या वो, यहाँ पे मैं बस समझता हूँ। टीचर नहीं सुधार पाए, माँ बाप नहीं सुधार पाए, मैंने एक वीडियो से क्या कर लेना भाई, ऐसे ही। Fair सीधी enough. सी बात। लेकिन आजकल बच्चे देखते ही नहीं है ना। हाँ महक मलिक वो तो बच्चे जो देख रहे हैं, माँ बाप को चाहिए नजर रखें बच्चों पे। अच्छा ये बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूँ। किड्स वाला ऑप्शन है, मैं बिल्कुल YouTube पे सिर्फ किड्स लगा के मैं दें, इस चीज को मानता हूँ। इस चीज को ठीक है। अब तो ये ऑप्शन आ गया कि बच्चा क्या देख रहा है, माँ बाप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूँ। माँ बाप रखे ना ये सर। पेरेंट्स का इशू। अब ये चीज तो हम पे ना डालें कि हमने बच्चे इनके खराब कर दिए, हराम का पैसा आप खिलाओ, बच्चे हमने खराब कर दिए। आप हलाल खिलाओ भाई, सीधी सी बात है। हराम खिलाओगे तो बच्चे तो हराम ही पैदा होंगे। फिर आपने छेड़ के गलत तार, मैं इस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, आप फिर ऐसे खेलेंगे। कोई मसला नहीं। ठीक है। सो यू मीन टू से कि नाउ यू रिग्रेट इट कि आपने वो पोस्ट की, अब मुझे बच्चे भी देखते हैं। नहीं रिग्रेट नहीं है किसी चीज का, मुझे किसी चीज का रिग्रेट नहीं है, सिर्फ वो एक ट्रिक्स थी भाई, उसको यूज किया मैंने, वो उस पर चल गया। लेकिन वो ट्रिक भी जो सी मेरी वीडियोस अभी भी पब्लिक पड़ी हैं, सिर्फ उतने तक हैं जिसके ऊपर मुझे लग रहा है कि यार हाँ यहाँ तक ठीक है, इधर भी बिलो द बेल्ट नहीं जा रहा मैं। ओके फेयर इनफ। जो बिलो द बेल्ट जा रही थी वो अभी प्राइवेट कर दी। फेयर इनफ। तो हम इन फ्यूचर आपको देख सकते हैं कि आप दोबारा से लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट की तरफ आए। भाई मैंने पिछले 1.5 महीने से स्टार्ट किया लॉन्ग फॉर्मेट। आप मेरे ख्याल से YouTube के ऊपर मुझे फॉलो नहीं कर रहे सही से। नहीं YouTube के ऊपर मैंने कल भी डाली है मेरी एक मैंने वीडियो। आपको रेगुलर आपके ब्लॉग्स देखा था। हाँ ये पॉसिबल है कि अब वो मेरी फीड में नहीं आ रहा। लेकिन वो आप सर्च करें जॉबलेस Definitely, दोबारा जाके जरा। definitely. अभी रिसेंट मेरी परसों एक वीडियो वायरल गई है जो इंडिया का प्रोटेस्ट है, उसके ऊपर पापा के साथ मीम्स रिएक्शन बनाया है। तो मेरी वीडियो वायरल गई और इंडियंस को आग लगी पड़ी है उसको। तो आपकी जो मेजॉरिटी ऑडियंस है वो कहाँ की है? क्या भाई मेरी ऑडियंस पाकिस्तान से भी है, मेरी ऑडियंस इंडिया से भी है, ठीक है, और मेरी ऑडियंस यूएई की भी है और बांग्लादेश की भी है। ठीक है, वो लैंग्वेज की वजह से। लैंग्वेज की वजह से। फिर बाकी यूके वगैरह इधर उधर की भी हैं, यूएस की भी हैं, लेकिन कुछ परसेंट 1-2% ज्यादा ऑडियंस मेरी इसी एरिया की। ठीक है। अच्छा अभी आपने बताया कि आपकी जो ऑडियंस है वो इंडिया से भी है। जी। ठीक है। और अभी आपने रिसेंटली इंडिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी जो मीम्स उसके ऊपर रिएक्ट किया और लोगों को वहां पे आग लगी हुई है। हाँ उसकी वजह बताता हूँ। अब वो देखें बेसिकली ना, मैं किसी को यार क्लियर नहीं कर सकता कि मैं ये चीज नहीं मैं वो बात कर भी हाँ, नहीं रहा। हाँ। आप प्लीज कंटिन्यू करिए। मैं ये चीज नहीं कर सकता कि यार मैंने ये चीज किया, आप इस पर बुरा नहीं मनाए। मैंने जब लिखा है कि मीम्स रिएक्शन आप बना रहे हो ना, मीम्स आपकी मीम्स ही हैं, आपके क्रिएटर्स ही बना रहे हैं, उस पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, ठीक है। अगर उसके ऊपर मैंने कोई बात, आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो? गवर्नमेंट के खिलाफ। आप कुत्ते की जगह मोदी की जगह कुत्ते को खड़ा के मोदी राम रखा हुआ है, आप कर रहे हो, उस पर कोई नहीं। अगर मैंने कह दिया जी मोदी चवल है या वो स्टूडेंट्स को हक नहीं दे रहा है ड्राम, उस पे आप ये कहोगे यार आप कौन होते हो बात करने वाले, और आप मेरी फौज पे अगर आके उस पे बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो फिर नहीं बर्दाश्त करूंगा ना। खैर मैं जो क्वेश्चन ये कर रहा था कि आपको क्या लगता है कि
हम जैसे आप जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जी। क्रिएटर्स जी। हैं, बिकॉज आर्ट हैज नो बॉर्डर्स। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो क्रिएटर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि हमें पीस की तरफ मोहब्बत का पैगाम देना है? बिकॉज आजकल अगर देखा जाए, आजकल खैर पिछले कुछ सालों में जो हमारे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स हैं वो भी कुछ अच्छे नहीं जा रहे हैं। पिछले दिनों कुछ जंग भी हुई है पिछले साल हमारी। बट उससे पहले, अगर हम उससे पहले 2020 से पहले की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान की कोलैबोरेशन हो रही थी। बिल्कुल हो रही थी। कराची की वाइन से कोलैबोरेशन हुई थी, उसके BB या Wines। बीबी वाइन्स के साथ जी। और भी मजीद कोलैबोरेशंस हो रही थी। लेकिन अब वो कोलैबोरेशन का जो सिलसिला है वो रुक गया। आपको क्या लगता है कि ये रुके रहना चाहिए? बस ठीक है, वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं, दैट्स इनफ, या कोलैबोरेशंस क्रॉस दी बॉर्डर्स भी होनी चाहिए? भाई मैं इसमें एक ही चीज कहूंगा आपको कि क्रिएटिविटी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, जब आप एक दूसरे के साथ काम करते हो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। कुछ आइडियाज आप मुझे देंगे, कुछ आइडियाज मैं आपको दूंगा, उससे निखर के चीज आएगी। तो जहाँ तक बात है क्रिएटिविटी की, वो तो नहीं रुकनी चाहिए। जहाँ तक पॉलिटिकली बात है, वो पॉलिटिक्स का, पॉलिटिशियंस का आपस का मामला है, उस चीज में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। वो दोनों मुल्क आपस में जो उनसे हमारे ऊपर बैठे हैं इदारे, वो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो इन चीजों को लेके इजी ले लें। ये हम आपस में ऐसे ड्रामेबाजी करते हैं, उन्हें हमारे से ज्यादा पता है। ठीक है, जहां तक रही आवाम की बात, अवाम हमारी भाईजान, चाहे हम लोग हैं चाहे उधर के इंडियंस हैं, हम बात करते हैं कि पीस चाहिए, हम भाई हैं, हम एक ही हैं। लेकिन भाई हम लोगों की ना ईगो इतनी फ्रिजाइल हो गई है कि हम अपनी ईगो के चक्कर में ना हम जरा देशभक्त बन जाते हैं। ठीक है, मुल्क वतन बन जाएंगे कि जी तुमने मेरे उसके बारे में कैसी बात ले, चाहे मैं अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहा, किसी और ने बात कर दिया तो उस पे इन्हें वो, हालांकि वो बंदा कर ही ना रहा हो, अपनी ईगो इतनी फ्रजाइल हो गई, बेसिकली उन्हें वो चीज अच्छी नहीं लग रही होती कि यार ये चीज क्यों हो रही। ओ यार आप कॉन्टेक्स्ट तो समझो। एक जगह आप पीस की बात कर रहे हो, दूसरी जगह आप ये चीज कर रहे हो, तो वो चीज तो गलत है ना। फेयर इनफ। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैंने रिएक्शन वीडियो बना दी है, अगर आपको ना मालूम है, आप इस तरीके से कहो यार ये चीज ना सही नहीं है, ठीक है, आप काइंडली हमें अच्छी नहीं लगी, आप ना करें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ऐसी बात की, मैंने उन्हें अच्छे से रिस्पॉन्स किए। अब आप मुझे आगे कहो जी हमारा मोदी को बुरा ना कहो, हमारी फौज ने तुम्हारी फौज को, तो मैं ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं अगर आप इतने मुहिब वतन मैं क्रिएटर बात हूं, पहले हम पाकिस्तानी। ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरी इस जगह से पहचान है, इस जगह की वजह से, इस लोगों इधर के लोगों की वजह से मैं हूँ। फेयर इनफ। और इधर के लोग किस वजह से हैं कि हमारी फौज बॉर्डर के ऊपर सारी चीजें संभाल रही है। बहुत सारे लोगों को मेरी चीज अजीब भी लगेगी, नागवार भी गुजरेगी, गुजरती रहे, आई डोंट गिव अ फक अबाउट देम, बट मेरे लिहाज से जो चीज है भाई, फौज से बढ़ के कुछ नहीं है। इदारे हैं तो हम हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। हंस क्यों रहे हो यार, ये भी वही है, आप भी वही लग रहे हैं मुझे। ठीक है, मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं देना नहीं मैं आपको लिटरली, मैंने आपको वही कहा कि रियल रहूंगा, और मैं इस पॉडकास्ट के अंदर जो भी बातें कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ, चाहे वो सही है गलत है, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ आवाम को पागल बनाया जा रहा है भाई। चाहिए। कुछ इंतशार पसंद लोग हैं जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाहरले वाले भी फायदे उठा रहे हैं। अगर कोई बंदा मुझे आर्मी के बारे में बात कर रहा है दूसरे मुल्क का, मतलब हमारे मुल्क से कोई ड्रामेबाजी उन्हें पता चली है ना कि यार हमारे कुछ लोग फौज के खिलाफ ऐसी कुछ बात कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि यार पहले आप इतने काबिल हो जाओ कि आप बॉर्डर के ऊपर जाके एक रात संभाल सको मुल्क, फिर आप उसके खिलाफ बात कर लेना। फेयर इनफ। आपको सिक्योर भी वही रखे हैं, तो फिर वो आप, फिर वो मर्दाने तो ना हो इसके ना। ऊपर हम बात नहीं करते, ठीक है, आपकी ठीक है। बात है मेरी। हम कोई पॉलिटिक्स या ऐसे किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम एक रियल जेन्युइन बात कर रहे हैं कि यार इसकी ये वजह है, सिर्फ ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं है। इदारों की रिस्पेक्ट है, हर किसी की रिस्पेक्ट है, सिर्फ अवाम पता नहीं क्या चाह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अवाम तो पता नहीं क्या चाहती है, लेकिन खैर हम भी जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो हम पॉडकास्ट इख्तिलाम की तरफ आते जी। हैं। उससे पहले हमारा जो आखिरी सेगमेंट है दैट इज रैपिड फायर। आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा और आपने उसका उसमें से चूज करना है। पैसा या रेपुटेशन? गुड क्वेश्चन। पैसा। रैपिड फायर है, आप एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं मेरे से। वायरल रील या फैमिली अप्रूवल? दोबारा कुछ। वायरल रील या फैमिली अप्रूवल? वायरल। रियल लव ऑफ ऑडियंस या अपना कंटेंट? रियल लव ऑफ ऑडियंस। ब्रांड डील या क्रिएटिव फ्रीडम? ब्रांडिंग। अच्छा कि ये
अल्लाह माफ करे, अल्लाह आपको इस चीज से बचाए, बट स्टिल एक क्वेश्चन है बिकॉज आजकल इंस्टाग्राम आपको पता है कि आउट ऑफ नो वे रीजन आईडीज प्रोफाइल्स जो है वो बैन कर रहा है। सो अगर आपका इंस्टाग्राम बैन हो, यूट्यूब डिलीट हो। Nowadays ये मैं जितने भी रैपिड फायर अभी बता रहा हूँ ये सिर्फ आजकल जो सिचुएशन है उस लिहाज से जो आजकल मैं फील कर रहा हूँ। Nowadays YouTube डिलीट। एक ऐसा सच जो आपके ऑडियंस नहीं जानती। एक ऐसा सच जो जो मेरी आपकी ऑडियंस audience नहीं नहीं जानती। हाँ, एक ऐसा सच जो मेरी ऑडियंस नहीं जानती। मैं जितना इनसे प्यार करता हूँ या जितना मैं इनके बारे में सोचता हूँ वो मैंने कभी इजहार नहीं किया। बिकॉज वो है तो आप हैं। बेशक। ठीक है। बिगेस्ट इनसिक्योरिटी। मेरी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी ये है कि यार जो चीज मैं करना चाहता हूँ कहीं मैं उसमें फेल ना हो जाऊँ। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी लाइफ में जॉब नहीं करना चाहता इसलिए आपका नाम है जो या मैं कुछ और नहीं करना चाहता। मैं क्रिएटिविटी करना चाहता हूँ और मैं सोशल मीडिया पे रहना चाहता हूँ, इधर से ही कमाना चाहता हूँ। ठीक है। अब मैं कुछ क्रिएटर्स के नाम लेता हूँ, आपने उनमें से चूज करना है। सबसे पहले हमारे पास नादिर अली या कजी स्वैग। नादिर अली। नादिर अली या डकी भाई। डकी भाई। डकी भाई या रजब भट्ट। रजब भट्ट। रजब भट्ट सुनील मंच। रजब भट्ट। रजब भट्ट या आपके दोस्त, कौन? कोई भी आपके सर्कल के जो दोस्त हैं। दोस्त यार, दोस्त। बिकॉज वो भी क्रिएटर्स है ना आपके साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल, दोस्त दोस्त तो ऑन टॉप यार। आपके दोस्त ही आपके फादर। पापा। क्रिएटर्स सिर्फ क्रिएटिविटी की हद तक बात कर रहा हूँ। वो तो जाहिर सी बात है कि बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं ये आपके जो एक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। आपके पापा। दोस्त या आपके फादर। पापा, आप एज ए ऑडियंस बता दें मेरा कोई दोस्त या इवन मैं भी हूँ, पापा जैसी फैन बेस है किसी की? नो डाउट। पापा जैसे एक्सप्रेशन हैं किसी के? नो डाउट। भाई अभी आपसे हमारी बात हो रही थी रैपिड फायर में, आप रजब भट्ट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके फैन हैं। बिकॉज आप ये जो भी नाम लिए मैंने, आपने रजब भट्ट को ही चूज़ किया है। और मैंने देखा था आपके ब्लॉग में आपकी रजब भट्ट से मुलाकात भी हुई थी, तो आप इतना उनको क्यों चाहते हैं? हाँ जी, जहाँ तक आपने बात की है फैन वाली, तो भाई मैं फैन किसी का नहीं। अच्छा। ठीक है। हाँ, मैं सपोर्ट जरूर करता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो मेरी इज्जत करते हैं, जिन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा किया। रजब भट्ट की जहाँ तक बात है भाई, देखिए मैं नहीं जाऊँगा उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसकी। उसके पर्सनल क्या सिस्टम चल रहे हैं उस तक ही है ना, ठीक है। उससे मेरा क्या नुकसान या मेरा क्या फायदा। हाँ, जहाँ तक बात है जो चीज़ें उसकी गलत हैं उस पर मैं बोला हूँ। ठीक है, मुझे जो उसकी चीज़ें गलत लगी थी मैंने उस पर Just like- डाली हैं। ठीक है, रिसेंट उसकी एक मुहर्रम पे बात उसने की थी। बेसिकली बात पता क्या होती है, रजब भट्ट कहाँ से फंसता है? रजब भट्ट का ना अल्फाजों का चुनाव थोड़ा सा गलत है। ठीक है, वो बात कुछ गलत नहीं करना चाह रहा होता, इंटेंशन उसकी गलत नहीं होती, लेकिन उसका अल्फाजों का चुनाव कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ना लोग उन चीज़ों को पकड़ लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हाँ हैं। जी। तो कहने का मकसद ये है कि उस चीज़ पे मैं बोला हूँ। ठीक है। हाँ, जहाँ तक उसकी ये बात चल रही है कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या है ये वो भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द वाले लोग, सिर्फ कैश करना चाह रहे हैं वो उस चीज़ को। अच्छा। ठीक है, सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, फेम का चक्कर है भाई, पैसा कमाना चाह रहे हैं। बाकी रजब भट्ट की जो सी बात है, या अगर हम दूसरी साइड पर ऑन की बात कर लें, मैं उनके घर से भी खाना खा के आया हूँ, मैंने उनका नमक खाया। ठीक है, लेकिन जिसकी जो बात अच्छी हो उसको आप अप्रिशिएट करो। बहुत अच्छे लोग हैं ऑन वगैरह भी, उनकी माँ जी भी, उन्होंने बहुत हमें रिस्पेक्ट दी, मतलब बड़ा प्यार दिया, उसके घर बैठे रह के खाना शाना खाया हमने। लेकिन कुछ एक दो बातें हैं जो उसकी मुझे सही नहीं लगती, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ना कुछ चीज़ों को लेके शोखा नहीं हो जाना चाहिए। अल्लाह अगर आपको ठीक है। इज्जत दे रहा है तो उस इज्जत को बचाओ। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको हाइप कर भी रहे हैं, पंप कर भी रहे हैं, तो आपको खुद इतना मैच्योर इनफ होना चाहिए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। आपको सही और गलत का फर्क बताना चाहिए। क्योंकि ये सोशल मीडिया ये चीज़ ये एक वक्त तक है, बाकी ये चीज़ें जो सी ये बातें हैं ये लाइफ टाइम चलनी है आगे। ऐसे ही। ठीक है, ये आपके ख़ानदान से समझो मुंसलिक हो जाएंगी ये चीज़ें। दूसरी चीज़ जहाँ तक रजब भट्ट की है, उससे मैं सपोर्ट क्यों करता हूँ, उसकी सिर्फ एक ही वजह भाई, देखो फैमिली व्लॉग करना सही है गलत है मैं उस चीज़ में पढ़ूंगा ही नहीं, लोग देख रहे हैं ना। ठीक लोग है। ना देख, मैं फिर वही कहूँगा आपको, कंटेंट क्रिएटर्स वो कंटेंट बनाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं।
ठीक है, मैं अपने डेली 40 मिनट उस चीज़ पे नहीं वेस्ट करूंगा जो लोग देखना नहीं चाह रहे। हाँ, जब मैं कमा लूंगा, मैं एक मुझे पता होगा यार मेरी गेम इधर से फाइनेंशियली तौर पे सिक्योर है, फिर हो सकता है मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लूँ कि यार अब मैं वो करूँगा जो मुझे करना है। ठीक है, उससे पहले हर बंदे को फेम की और फॉर यू पे रहने की जंग है ये, कि फॉर यू पे कैसे रहना। हाँ, बिकॉज आजकल जिस जब से इंस्टाग्राम रील्स आए हैं, टिकटॉक आए हैं, तो अटेंशन स्पैम भी वो कुछ सेकंड्स का रह गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब लोग यूट्यूब की वो लंबी लंबी वीडियोस नहीं देखते, अब वो बस कहते हैं कि अच्छा रील आ गई, 1 सेकंड लगता है आपके माइंड को ये बताने में कि आपने ये रील देखनी है ये नहीं। तो अब सिर्फ क्रिएटर्स जो है वो भी उसी हद तक रह गए हैं। तो बात हमारे बीच में रह गई, रजब भट्ट को मैं सपोर्ट क्यों करता हूँ भाई? वो दुनिया का गंदा इंसान होगा, वो खड़ूस होगा, 2 नंबर होगा, स्कैमर होगा, बदतमीज होगा, आप उसे दूसरे अल्फाजों में कहो औरतबाज होगा, उसने अपनी बीवी पे चीट किया होगा, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसमें मुझे पढ़ना नहीं है। मेरे साथ उसने क्या अच्छा किया भाई, मैं उस दौरान उसके पास गया था, मतलब ऑन जोन सा है, मेरा दोस्त है शाम बशीर, ऑन उसका दोस्त है, ऑन और उसी को लैब थी, तो हम वहाँ गए, लाहौर थे हम तब, ऑन के पास गए, ऑन से बैठे बैठे ऐसे गपशप हुई, तो ऑन ने कहा मिलेंगे अब भाई से, ठीक है उनके ब्लॉग्स देखते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम एक ही नहीं जी, मैं रजब भट्ट के ब्लॉग नहीं देखता, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। ऐसे ही एक बंदा फॉर यू पे तो आपके सामने आ जाता है, आप उसे जानते हो, फिर वो नहीं। सिर्फ आप कूल बनने के लिए कह रहे हो कि मैं उसे नहीं देखता, चौड़ा होने के लिए। आप पूरे ब्लॉग नहीं देखते हो, लेकिन आपने कुछ ना कुछ देखा हुआ होगा उसके बारे में। फेयर इनफ। मैं जानता था, तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा मैं जानता हूँ, उसने कहा चलते हैं भाई से मिलते हैं। हम गए हैदर शाह के घर, हैदर शाह के घर ये उसी टाइम भी लोग कर गए थे, वहाँ बैठे, जहांगीर भट्ट हमें बाहर से लेने आया अंदर, अंदर गए, रजब भट्ट ने बड़ी रिस्पेक्ट दी हमें, उठ के मिला, ठीक है, वहाँ पे मिल्क शेक वगैरह हैदर को उसने बोला, हैदर भाई वो बनवा के आए। तो कहने का मकसद ये है, एक बंदा आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, 2 से 3 घंटे हम वहाँ बैठे, ठीक है, एक बंदा आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मैं उसकी वो चीज़ नहीं भूलूंगा। फेयर इनफ। वो उस टाइम पे वो उसका क्रेज था कि लोग उससे मिलने के लिए तरसते थे तब, ऐसे ही ठीक है, लेकिन पीक पे था वो। हाँ उस टाइम तो उसने हमें रिस्पेक्ट दी, जिस चीज़ को लेके मैं सारी जिंदगी उसका मशहूर रहूंगा। हाँ ये नहीं है कि अब मैं उस चीज़ को लेके उसकी गलत चीज़ों पे भी कभी बात ना करूं, या ये हो कि जी कल को अगर मैं कोई बात करूँ तो वो कहें जी ये एक टाइम पे हमें अच्छा कहता था, आज के पूरा व्यूज़ का चक्कर। भाई व्यूज़ का चक्कर नहीं, व्यूज़ का चक्कर करना होता, जब मैं उससे व्लॉग कर गया था उसी चीज़ को मैं पूरा 2 हफ्ते कैश करता, ऐसे ही। मैंने वही व्लॉग किया, उसके बाद मैंने उसके बारे में जिक्र ही नहीं किया था, ठीक है। तो उसने वही रिस्पेक्ट दी भाई, मैं इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसके। अच्छा, क्या सिर्फ उन्होंने ऑन कैमरा रिस्पेक्ट दी, ऑफ कैमरा भी? भाई ऑफ कैमरा थी, ऑन कैमरा तो मतलब मैंने कुछ मिनट का अपना शॉट लिया था, वो भी जब उसके दोस्त ने बताया, मैंने ऐसे नहीं कि जाके मैं कहूँ रजब भाई आप मुझे उसने शाउट आउट भी दिया था अपने व्लॉग, मेरे व्लॉग में ना, मैंने वो पोर्शन डाला नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर सारी जिंदगी रजब भट्ट की छाप लगे। मैं जो सब्सक्राइबर कमाने होंगे मेरे नसीब के होंगे, मैं खुद अपनी मेहनत से कमा लूंगा, ठीक बड़ी है, बड़ी बात। मैं अपने कॉन्टेक्ट से, मैंने वो शाउट आउट वाला पार्ट कट कर दिया था, ठीक है। बाकी मेरे डेली व्लॉग में वो मुझे दिखाना ज़रूरी था कि मैं आज उससे मिला हूँ, ये वो जो गपशप हुई, ठीक है, तो वो चीज़ की। बाकी ये नहीं है कि मैं सिर्फ इसीलिए, और वो मैंने जो था व्लॉग भी किया, मैं गपशप कर रहे थे, हम सारे बैठे थे, तो जहांगीर भट्ट ने उससे बताया रजब भट्ट को ना कि भाई व्लॉग करते हैं, तो जब मैं कहा व्लॉग करते हो, मैंने बिल्कुल करता हूँ, कहते यार करो, फिर क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने कहा यार आप अगर कंफर्टेबल हो तो मैं कहता हूँ, नहीं तो कोई इशू नहीं। उसने कहा यार करो, कोई मसला नहीं है। फिर आपके भाई ने व्लॉग किया वहाँ पे, मैंने देखा था वो, ठीक है, तो और वहाँ पे आपने सिंगिंग भी की थी। आज शाम को मैंने, क्योंकि देखिए मैं गया था आज शाम की वजह से ऑन से, तो मैं आसान फरामोश दोस्तों में से नहीं हूँ। अगर मेरा एक दोस्त मेरे लिए जरिया बन रहा है तो मैं चाहूँगा कि मैं भी उसके लिए जरिया बनूँ, मैं भी अपने दोस्त को प्रमोट करूँ, ठीक है। फेयर इनफ, बड़ी अच्छी बात। को बताया मैंने, कहा यार भाई सिंगिंग करते हैं, ठीक है। आज शाम भी तब पीक चल रहा था, आज शाम को माशाल्लाह, आज शाम ने अभी इमरान अशरफ के ड्रामा की, बिल्कुल बिल्कुल 22 गाने आए, देखा मैंने। ठीक है। अच्छा, शाम बशीर जो है वो भी भावलपुर का बहुत बड़ा एहसास है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे भावलपुर की पहचान है, बोलो नो डाउट, शाइनिंग स्टार है वो, नो डाउट। तो आपने भी साथ शाम के साथ परफॉर्म किया था वहाँ पे? वहाँ पे नहीं किया था, वैसे हम अक्सर करते रहते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे एज ए व्लॉगर गया अपने था। आप को रिप्रेजेंट कर रहा था और मैं अपना व्लॉग कर रहा था, ठीक है। फेयर तो इनफ, वहाँ पे फिर या मैं कर सकता था परफॉर्म, या शाम कर सकता था। फेयर इनफ। कोई ऐसा लास्ट मैसेज जो आप जवाब देके प्लेटफॉर्म से हमारी यूथ को देना चाहते हैं? सिर्फ एक ही मैसेज है भाई जो मैं यूथ को देना चाहता हूँ, कि नाकामी से कभी मत डरना। फेलियर लाइफ में बहुत आएंगे, सब चीज़ें आएंगी, लेकिन उससे मत घबराइएगा। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जो मैं सोच के आया था कि मैं बात करूँगा आपकी पॉडकास्ट के ऊपर,
वो ये था, लड़कों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप फेल हो गए हो, अगर ब्रेकअप हो गए हैं, अगर दोस्त छोड़ गए हैं, ठीक है, तो उस चीज़ से घबराओ मत भाई, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, लड़कों से खासकर जो परेशान है, जो ज़रा ज़िंदगी में घबराए हुए हैं, जिन्हें लगता था कि हम चलिए ये बदल गया तो मेरा नाम बदल दें, उससे मैं पूछना चाहूँगा, अच्छा तो फिर बताइए कैसा रहा सफ़र? वाह, टूटे कहाँ पे जूतियां, छाले कहाँ पड़े, किस मोड़ पे जनाब की हिम्मत ने दम दिया, वाह। साहिब को अपनी जान के लाले कहाँ पड़े। क्या ठीक है। क्या और दूसरा, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, जितनी भी बहनें देख रही हैं, या जितने भी लड़के देख रहे हैं, उन्हें ये बात कहूँगा जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं भाई, और क्योंकि देखो मेरे लिहाज से ना, लड़का टूटता कब है, वो जिंदगी में ना कामयाबी भी अचीव कर लेगा, वो सब कुछ कर लेगा, क्योंकि अगर उसकी नीयत साफ है अल्लाह उसका साथ देगा। लड़का टूटता कब है, या जिस उसका कॉन्फिडेंस लो कब होता है, जब उसके लव्ड वन उसे छोड़ दें। ठीक है, कुछ मजबूरियों की वजह से अब्बा नहीं मानेंगे या अम्मा नहीं मानेंगे, या पुप्पो ने रिंग पहना दी, या हम आउट ऑफ कास्ट नहीं करते। ठीक है, ये सारी बातें जो सी हैं ये पहले क्लियर कर लेनी चाहिए आपको, क्योंकि हमारी यूथ भाई आजकल के दौर के अंदर इस तरफ बहुत जा रही है, प्यार मोहब्बत इश्क मशूकी इन चीज़ों की तरफ बहुत जा रही है। थी, अब ठीक वाज़ेह है बोलिए। पहले थी, अब ना पता क्या चेंज हुआ है, पहले लड़कियां लॉयल थी, लड़के हरामी थे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये नहीं कि मैं गया हूँ पत्थर पे लकीर, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। पहले लड़कियां लॉयल थी, लड़के हरामी थे। आजकल लड़कियां चालाक हो गई हैं, लड़के अब चाहते हैं कि अब मोहब्बत चाहिए। ठीक है, तो जो भी ऐसा कुछ कर रहा हो, पहले वादे करने से पहले, प्यार मोहब्बत के वादे करने से पहले ये सोच लो कि यार मैं इसके लिए स्टैंड ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। अगर अल्लाह ना करे इसकी ज़िंदगी में कोई बुरा फेज आ जाता है, मैं इसके साथ ठहर सकता हूँ या ठहर सकती हूँ। तो भाई अगर ऐसा कुछ आपका दिल बोले, कोई आवाज़ आए, या अब्बा के आगे मैं पॉइंट रख सकता हूँ या रख सकती हूँ कि भाई मैंने इसी से करनी है, तो फिर भाई आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो बहुत अजियत मिलती है। ठीक है, और बड़ा घबराएंगे। और इसके ऊपर एक शेर बड़ा अच्छा याद आ गया मुझे, जो भी इज्जत के डर से डर जाए, मत करे इश्क अपने घर जाए। क्या बात आ जाए जब दुआओं पर, बात आ जाए जब दुआओं पर, इससे बेहतर है बंदा मर जाए। ठीक है, तो बस क्या- यही कहना चाहूंगा। क्या बात। बाकी अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, बकचोदियां करते रहो। जानी मेरी जिम से जितनी भी बातें थी मैं कहता रह कि हम रियल रहे हैं, सारी बहन थी, झूठ था। ठीक है, हमने सिर्फ अपने 60-70 मिनट पूरे करने थे भाई, इन्होंने मुझे कहा था आपने अच्छी पॉडकास्ट देनी है। जो भी बातें थी मैं हर बात से भाई, सिर्फ मैं अपने इदारों वाली बात दिल से मैंने की है, और उसमें आप एक्सप्रेशन भी दे, बाकी सारी बातें ड्रामेबाजी थी। आई लव यू सो मच गाइस। जॉबलेस हमारे को सब्सक्राइब करें, जवाब दे पारी है। ये भी अच्छा है। खैर अपने पॉडकास्ट के इख्तिताम को करते हैं, पॉडकास्ट खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच हसीब भाई, बहुत मजा आया यार, बड़ा ही मजे का और एंटरटेनिंग पॉडकास्ट है, मुझे खुद भी पॉडकास्ट करते हैं मजा आया है। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक लाजमी पहुंचे होंगे, बिकॉज हसीब भाई की जो कन्वर्सेशन थी वो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग थी और उन्होंने ऑडियंस को होल्ड करके रखा, उनमें इतनी कन्विंसिंग पावर थी। तो अभी चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। एक चीज कहना चाहूंगा, अगर भावलपुर के जितनी भी ऑडियंस देख रही है, इधर उधर की देख रही है, जितने भी क्रिएटर्स हैं सारे टैग करें, इस्माइल भाई की पॉडकास्ट पे आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बता रहे हैं। इस्माइल भाई खुद नहीं कहेंगे, क्योंकि हर क्रिएटर के अंदर ना एक जरा ईगो होती है, इस्माइल भाई खुद नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा बंदे तक पुत्र पढ़ो, हया को हाथ मारो, अगर वादे करें दे कुछ फायदा थी, कहीं गरीब का भला करो, चाह एक दूसरे को सपोर्ट करो और आगे लेके चलो। ठीक है ना, अपनी अनाव में रह जाओगे तो ये अरूज को सवाल भी है, एक दिन फिर अकेले रह जाओगे। कोई नहीं, इसने मेहनत करके आगे निकल जाना, लेकिन फिर ये चेहरे याद रहेंगे इसे। तो जरूरी पॉडकास्ट है, अगर भावलपुर के क्रिएटर जो देख रहे हैं वो सपोर्ट करें भाई। थैंक यू सो मच हसीब भाई, थैंक यू सो मच। रिस्पेक्ट। डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जवाब दे को भी और बिल्कुल जॉबलेस हमारा को भी। मैं नहीं कहूंगा फारिग है, भाई है हमारा, बड़ा भाई है। मैं कहूंगा, मैं जो बात करता हूँ दिल से। तो आज की प्रोग्राम खत्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें जवाब दे, क्योंकि हम सवाल उठाते रहेंगे और जवाब लेंगे। दिस इज मलिक इस्माइल साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद।